कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासः ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्योम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मरःपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रसाकनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्राणवेणोरधर शुद्धया पूरेण गोपवन्दे वृन्दारण्यसुभद्रमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा वलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वनमाप्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़ के मां आया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुरं वदनं मधुरं हरितं मधुरं रसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ। वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ। नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गुप्तं मधुरं सूक्तं मधुरं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं।
मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् श्रेष्ठम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गवो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरा धिपतेरखिलं मधुरम्। बोले बाके बिहारी लाल की जय सांवरिया सेठ सरकार की जय नंदन 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 भगवान की जय श्री लाडली लाल की जय कुंज बिहारी लाल की जय सांवरिया सेठ सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी भगवान की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो राजीव लोचन भगवान की जय हो कुलेश्वर नाथ महाराज की जय हो श्री बटकेश्वर नाथ भगवान की जय हो प्रिय प्रियतम सरकार की जय हो स्नेह बिहारी लाल की जय हो कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्मानीय जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी दयामयी कृपामयी माताएं कथा पर अनुराग रखने वाली अनुरागी जन सत्संग प्रेमी अध्यात्म प्रेमी श्रोता समाज नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन और हल्ला करने वाले छोटे छोटे भाई बहन आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको सादर सीताराम जय श्री कृष्ण सादर प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम सब जो है 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, तदुपरांत कथा पर अग्रसर होंगे, क्योंकि मन को एकाग्रचित्त करने के लिए सत्संग ही मात्र एक ऐसा साधन होता है। सत्संग करने से हमारा मन एकाग्रचित्त होता है। तो आइए 2 मिनट हम सब जो है भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय, राधा रमण लाल की जय राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी। चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया है। किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी। कि जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना।
इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं है, सदा ही तेरा नाम सिमरो, है सदा ही तेरा नाम सिमरो। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं है, सदा ही तेरा नाम सिमरो, है सदा ही तेरा नाम सिमरो। लागी लगन श्री राधा नाम वाले, लागी लगन श्री राधा महारानी, लागी लगन श्री राधा नाम वाले, लागी लगन श्री राधा महारानी। लगन लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, है कृपा बरसाए रखना। तेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, है कृपा बरसाए रखना। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं मस गलियन में, हाय मैं डोलूं मस गलियन में, हाय मैं डोलूं गलियन में। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं मस गलियन में, हाय मैं डोलूं ब्रज गलियन में, हाय मैं डोलूं ब्रज गलियन में। कह चित्र विचित्र श्यामा प्यारे, कह चित्र विचित्र श्यामा प्यारे, कह चित्र विचित्र श्यामा प्यारे, कह चित्र विचित्र श्यामा प्यारे। वृंदावन बसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, है कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, है कृपा बरसाए रखना, है कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी। चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, है कृपा बरसाए रखना, है कृपा बरसाए रखना, है कृपा बरसाए रखना, है ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, दया बरसाए रखना। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। बोलिए बाके बिहारी लाल की राधे राधे। श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, श्रद्धालुजन, कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? हाँ? रुक्मणी विवाह, कृष्ण विवाह नहीं। हाँ? रुक्मणी कृष्ण विवाह। कहाँ हुआ था भगवान की शादी? विदर्भ नगर में। डगनिया में भी तो हुआ था कल शादी। किसका शादी हुआ था? भगवान का, है कि नहीं? प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, भगवान श्री बाके बिहारी जी, राधा रमण लाल जी का मंगलमयी दिव्यमयी पावनमयी कल उत्साह हम सब मनाए थे, विवाह उत्सव। और विवाह उत्सव हम सब मनाए थे, आनंद उत्सव मनाए थे, और बड़े ही धूमधाम से कल उस कार्य को संपन्न किए। देखो भक्तजन, भगवान की और कितनी विवाह हुई है और कैसे हुआ है, इसे थोड़ा जानते हैं हम लोग, सुनते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का विवाह जब हुआ तो रुक्मिणी मैया के साथ में सुंदर उनका विवाह हुआ। और जब रुक्मिणी मैया का हरण करके ले गए थे भगवान, तो भगवान जब ले गए तब उनके पिता, रुक्मिणी मैया के पिता, उनके भाई को समझाया है रुक्मी को कि तुम ऐसा काम ना करो, ये साक्षात लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण को ही प्राप्त होना चाहिए। तो रुक्मिणी मैया को वापस लाया गया और भगवान श्री कृष्ण धूमधाम से बारात लेकर के आए। और सुंदर जब बारात लेकर के आए, तो बारात लेकर के जब आए भगवान जो है, तब उनका विवाह जो है संपन्न हुआ। और जब विवाह संपन्न हुआ तो प्यारे भक्तजन, रुक्मिणी मैया की सुंदर विदाई की बेला। रुक्मिणी मैया की मां का क्या नाम था? रुक्मिणी मैया की मां का नाम था शुद्धमती। ठीक है ना सब? रुक्मिणी मैया की माता जी का नाम था शुद्धमती। और शुद्धमती मैया जो है आज अपने कन्या को बड़े प्रेम से विदा कर रही है। और देखो, जब एक बेटी की विदाई होती है तो सबसे ज्यादा कौन रोता है? पक्का? पिता रोता है कि माता रोती है? मां रोती है। जो है उसको बताओ ना, इसमें डरने वाली क्या बात है? पार्वती? अच्छा, मां रोती है, मैं पार्वती रोती है सुन रहा था। ठीक। देखो, जब एक कन्या की विवाह जब होती है और जब उनकी विदाई होती है, तो सबसे ज्यादा अगर कोई रोता है तो लड़की के पिताजी रोते हैं। समझ रहे हैं? लड़की के पिताजी के आंखों में जो आंसू होती है ना, वो आंसू दिखाई नहीं देती, लेकिन सबसे ज्यादा वही रोता है। क्योंकि घर में जब बेटी होती है तो बेटी को लाड प्यार करने वाले उनके पिता ही होते हैं। उनके पिता जो है लाड प्यार करके उनको रखते हैं और लाड प्यार करके उनका ख्याल रखते हैं, और वो बेटी भी उनका ख्याल रखती है। पिताजी अगर ऑफिस से आए हैं, ड्यूटी से आए हैं, तो बकायदा पानी लेके जाएगी। पिताजी ऑफिस गए हैं तो उनके कपड़ों को प्रेस करेगी, सफाई से रखेगी। पिताजी का वस्त्र है ये। एक एक चीज का ख्याल रखना
कर्तव्य दायित्व एक बेटी अपना लेती है कि मैं अपने पिता का ख्याल रखूं। और एक पिता के लिए एक बेटी का होना बहुत जरूरी होता है, समझ रहे हो ना। बेटा जो है एक बार राह से अलग हो सकता है, लेकिन बेटी जो है राह से अलग नहीं हो सकती। बेटी जो है ससुराल जाने के बाद भी अपने माँ बाप का ख्याल रखती है, समझ रहे हो ना। बकायदा फोन कर करके पूछते रहेगी बेटी जो है कि कैसे है। भाई अगर कुछ गलत करेगा तो भाई को फोन लगा के डांटेगी। देखो हम जब घर में एक तोता पालते हैं, तोता देखे हो मिट्ठू, पैरोट, पैरोट तो बोलते हैं क्या इंग्लिश में? हाँ? मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मुझे नहीं मालूम, पैरोट ही बोलते हैं शायद। आओगी कहा चलेगा उन्हें, एवं मूल्य ज्यादा पढ़ेगा। तो जब हम लोग एक तोता पालते हैं ना, तो तोता जो है जब किसी कारणवश छोड़ के चला जाता है, कभी कभी पिंजरे से जब आप उसको नहलाने के लिए निकालते हो तो हमें छोड़ के उड़ जाती है, तो कितना रोना आता है। लेकिन जब बेटी की विदाई करते हैं तो सोचो क्या हाल होता होगा। जिनके घर में बेटियां होती हैं और जिसने कन्यादान किया है उसको मालूम होता है, जिसने कन्यादान किया है उसको मालूम होता है कि एक बेटी के विदाई का जो दर्द है वो क्या होता है, समझ रहे हो ना। बेटी के विदाई का जो दर्द होता है एक परिवार वाले ही समझ सकते हैं। बेटी जब तक घर में रहती है ना तो घर भरा भरा रहता है, और बेटी जब घर से चली जाती है तो घर सूना हो जाता है। आज कई लोग को मैंने देखा है कि बोले बेटी हो जाने पर निराश हो जाते हैं। बेटी जब होती है तो लोग जो है क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं कि बोले हमें बेटी मिल गई। उस मूर्ख को ये मालूम नहीं होता कि एक बेटी जो है 9 बेटों के बराबर होती है। कितने बेटों के बराबर? 9 बेटों के बराबर होती है एक बेटी जो है, आप सोचिए। तो एक बेटी अच्छा है कि एक बेटा अच्छा है? एक बेटा भी रहना जरूरी है, लेकिन क्योंकि हमारे जाने के बाद जो पिंडदान करे हमारे लिए, तिलांजलि दे, जलांजलि दे, इसके लिए एक पुत्र का भी होना जरूरी है और एक पुत्री का भी होना जरूरी है। देखो बेटी और बेटा में तो कोई फर्क ही नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं ना। बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। बेटा अगर वारिस है तो बेटी पारस है। पारस समझते हो? पारस पत्थर का नाम सुने हो आप? पारस पत्थर जो होता है जैसे लोहा में टच करते तो लोहा हीरा बन जाएगा, सोना बन जाएगा। पारस पत्थर जो है। बेटी जो है अगर वंश है तो बेटी जो है अंश है। बेटा वंश है तो बेटी अंश है। बेटा आन है तो बेटी जो है गुमान है। बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है। बेटा आग है तो बेटी बाग है। बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। बेटा भाग्य है तो बेटी जो है विधाता है। बेटा शब्द है तो बेटी उसका अर्थ है। बेटा जो है गीत है तो बेटी संगीत है। तो कल रुक्मणी मैया का जब विदाई हो रहा था ना, तो उनके माता पिता ने भी कन्यादान किया, और जब मैया की विदाई हो रही थी तो उनकी मैया शुद्धमती, रुक्मणी मैया की माँ शुद्धमती खूब रो रही थी, आंसू की धार। भाई साक्षात जगदम्बा है, और जगदम्बा जब घर से निकले तो क्या हाल माहौल रहेगा सोचो आप। जगदम्बा जो है घर छोड़ करके गई, और जगदम्बा जब घर छोड़ करके गई तो उसकी माँ जो खूब रो रही थी, आंखों में आंसू की धार थी। अब पिताजी भी उनके खूब रो रहे थे।
समझ रहे हो ना। घर में एक बाप का होना बहुत जरूरी होता है। शिव बाबू, बाप जब होता है ना तो बच्चा जो है शौक से बोलता है कि मुझे ये चीज चाहिए। उसके आंखों में एक सपना होता है, अरे मेरे तो पिताजी हैं, मुझे किस बात की टेंशन। आप कहीं जाओगे तो आपके बच्चे फोन करेंगे आपको कि बोले पिताजी मेरे लिए ये लाना, मेरे लिए वो लाना। बाप बोलता है, बाप माँ बोलती है पर बाप बोलता नहीं है। समझ रहे हो ना। देखो पिता रोटी है, पिता क्या है? रोटी। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की चूड़ी बिंदी सुहाग है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने भी अपने हैं। प्यारे भक्तजन, जो बिना आंसू और बिना आवाज के जो रोता है, जो बिना आंसू और बिना आवाज के जो रोता है वो बाप होता है। समझ रहे हो ना। बच्चों की किस्मत की छेद को जो अपनी बनियाइन में पहनता है वो बाप होता है। घर में सबके लिए नए जूते आते हैं, इसके लिए बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के लिए सपने संजोता है वो बाप होता है। सच है, माँ हमें 9 महीना कोख में रखती जरूर है, लेकिन 9 महीना जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है। बाप अपनी औलाद से हार कर मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं, और जब बाप समझ में आता है तब तक वो हमारे पास रहता नहीं है। तब तक वो हमारे पास रहता नहीं है। एक बेटी की जब शादी होती है, और आज देखने को मिलता है जमाने में, जो उनका आदमी होता है वो इतना शराबी होता है। आप देख ही रहे हैं कल्चर में, समाज में कितना फैला हुआ है। बेटी को जब एक अच्छा आदमी मिल जाता है तो उसका जीवन संवर जाता है, नहीं तो जीवन भर एक बेटी को मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत कर करके वो अपना जीवन यापन करती है। इसलिए बेटी को इतना लायक बनाओ, अगर पति अच्छा नहीं मिला तो कम से कम अपने पैर में खड़े होकर के अपना परिवार पाल सके। इतना लायक बनाना चाहिए बेटी को। और बेटी को तो ऐसे घर में विदा करना चाहिए जो घर सक्षम हो, जो दामाद सक्षम हो, जो लड़का सक्षम हो, जो लड़का मेहनती हो, काम करने वाला हो। लक्ष्मी का दान, गौ माता का दान और कन्या दान, ये 3 दान जो होते हैं उसे हमें सोच समझ करके करना चाहिए। समझ रहे हो ना। हाँ, ट्रेन में आप जाते हो, सफर करते हो, एक व्यक्ति कपड़ा लेके आता है, झाड़ू लेके आता है, आपके सीट के नीचे को साफ करता है, जवान आदमी। आप उसे पैसे निकाल के देते हो, अगले स्टेशन में उतर करके उसका नशीला पदार्थ खरीदता है। लक्ष्मी जो है वहां जाने के बाद रोती है कि मुझे कहां कहां इन्होंने दान कर दिया। गौ माता को तुमने कहीं ऐसे जगह पर दान कर दिया जहां गौ माता को चारा ही नसीब नहीं हो रहा है, तो गौ माता तुम्हें श्राप देती है रोते रोते, मुझे कहां दान कर दिया। उसी तरीके से जब कन्या का तुम दान करते हो, और कन्या ससुराल में जाने के बाद अगर एक बूंद आंसू कन्या की आंख में आता है तो उसका फल माँ बाप को भोगना पड़ता है। कन्या के माँ बाप, लड़के के माँ बाप को नहीं। समझ रहे हो। इसलिए कन्यादान जो है हमें सोच समझ करके करना चाहिए। कन्यादान जो है, एक बेटी को जब अच्छा पति मिल जाता है ना तो सब टेंशन दूर हो जाता है। और एक बेटी को जब बुरा घर मिल जाता है ना तो बहुत तकलीफ होती है।
इसलिए अपनी बेटी को, अगर तुम्हारी बेटी की चिंता पड़ोसी करने लगे, अरे तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई, शादी कर दो, कब शादी करोगे, पड़ोसी कहते हैं ऐसा, कब शादी करोगे, तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, तो उससे कहो 4-5 लाख रुपए तुम दे दो, हम शादी कर देंगे बेटी की। हमसे ज्यादा कहीं ज्यादा टेंशन आजकल पड़ोसियों को होता है, समझ रहे हो नहीं? हाँ, आजकल लोग जो है, लोगों के अपने दुख से दुखी नहीं है आदमी, जो है लोगों के सुख से दुखी है। सामने वाले व्यक्ति अगर सुख से है तो उससे सबसे ज्यादा दुखी पड़ोसी रहेगा, समझ रहे हो? ये बहुत सुख से है। तो कन्या का दान हमें बड़े सोच समझ करके करना चाहिए। एक कन्या को अगर आप शराबी के हाथ में भेज दोगे ना तो वो रोती है ससुराल में जाके। कन्या जो है रोती है, कन्या रोती है कि मुझे कहां कहां दान कर दिया गया है। कन्या जो है वहां जाने के बाद ना, कन्या का देखो, कई माँ बाप ऐसे भी होते हैं, बेटी की शादी कर देते हैं और शादी करके भूल जाते हैं हाल चाल, और हाल चाल जब भूल जाते हैं ना, उस कंडीशन में बेटियां जो है बहुत रोती है अपने माँ बाप को याद करके, मुझे कहाँ भेज दिया, आज मेरी पिता होते, अगर पिता है तो पिताजी आप मुझे याद नहीं करते। बेटी रोती है, समझ रहे हो ना? और बेटी जब रोती है तो बेटी की आंखों में खूब आंसू होता है, पिताजी मुझे याद नहीं करते, आज मैं कौन सी स्थिति में हूँ। एक समझदार अगर बेटी होती है तो वो तकलीफ मिलने पर मायके नहीं जाती। अगर नासमझ बेटियां होती है वो दौड़ दौड़ के अपने मायके जाती है, लेकिन जो समझदार होती है वो सोच लेती है एक बार जिस घर से मेरी विदा हो गई है तो यहाँ से मेरी अर्थी ही निकलेगी। समझ रहे हो ना? जब एक बेटी को तकलीफ मिलता है ससुराल में, और बेटी को जब सबसे ज्यादा तकलीफ मिलता है ना, तो बेटी जो है अपने पिताजी को याद कर करके कहती है, क्या कहती है? सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी कहती है अपने बाप को रोते रोते याद करते करते, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए भी बंडी ना लेते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने में लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरे सगाई में लगा दी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी,
क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। बोलो पिताजी, अब याद नहीं करते आप अपनी बेटी को। अंतिम लाइन में बेटी पूछती है अपने बाप से, ससुराल में रोती रोती, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बता न कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न पापा जी, छुपाओ न बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। जब एक बेटी जो है अपने पिता को ये सब बात कहती है, तब पिता क्या कहते हैं, तेरे लिए जो मैंने किया वो मेरा फर्ज था। बिटिया की शादी करना तो बाबुल पे कर्ज था। तेरे लिए जो किया मैं वो मेरा फर्ज था। बिटिया की शादी करना तो बाबुल पे कर्ज था। क्यों रख लिया है बोझ मन में, क्यों उदास है। बिटिया का पापा होना तो किस्मत की बात है। तुम सब के लिए अब भी कमाता हूँ लाडली, मेरी भोली लाडली। हाँ याद तेरी आती बहुत है, हाँ याद तेरी आती बहुत है। उत्तर तेरी हर बात का देता हूँ लाडली, मेरी भोली लाडली। हाँ याद तेरी आती बहुत है, हाँ याद तेरी आती बहुत है, हाँ याद तेरी आती बहुत है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बेटी जो है याद कर करके खूब रोती है प्यारे। इसलिए बेटियों को अच्छी जगह ही शादी करके भेजना। आज रुक्मणी मैया की माँ और पिता बड़े प्रेम के आंसू झलक रही है जब माँ गई विदाई होकर के। और रुक्मणी मैया जैसे ही आई तो रुक्मणी मैया जब द्वारिकाधीश के यहाँ पहुंची, क्या चीज समझ नहीं आ रहा है। बाबूजी को बुलाना है। क्या नाम है उनका? दाऊलाल। दाऊलाल जी, आप जहाँ के भी हैं आप आइए। शिव बाबू के ससुर जी।
तो रुक्मणी मैया जो है जब सुंदर द्वारिकापुरी जब पहुंची तो खूब उनका भव्य स्वागत किया गया। आगे भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, देखो राजा, रुक्मणी मैया और भगवान श्री कृष्ण का पुत्र हुआ प्रद्युम्न। पहले पुत्र को भगवान रुक्मणी मैया ने जन्म दिया। प्रकृष्टा द्युमन प्रकाशा यस्य सः प्रद्युम्नः। प्रद्युम्न का जब जन्म हुआ तो प्रद्युम्न को, जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो प्रसूति गृह से, प्रसूति गृह मतलब समझते हैं ना, जहां पर अस्पताल में माताओं का डिलीवरी होता है, तो उस प्रसूति गृह से एक संबरासुर नाम का राक्षस भगवान श्री कृष्ण के उस बालक को, प्रद्युम्न को, भगवान श्री कृष्ण के उस बालक प्रद्युम्न को हरण करके ले गए और प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। क्यों फेंका? उस बालक ने उसका क्या बिगाड़ा रहा होगा? क्योंकि उस संबरासुर नाम के राक्षस को वरदान प्राप्त था कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से उसकी मृत्यु है, इसलिए उसने सोचा कि ये जन्म लिया है, छोटा है, अभी मैं इसे मार डालता हूं तो मेरी मौत नहीं होगी, इस समझ करके, ऐसा समझ करके उस बालक को फेंक दिया। लेकिन वो बालक का किस्मत देखो आप, उस बालक को तुरंत एक मछली अपने अंदर गटक गई। कुछ दिन बाद एक मछुआरा जाल फेंका, वही मछली पकड़ी गई। मछुआरा मछली को ला करके संबरासुर को सौंपे, महाराज बड़ी मछली फंसी है, आप इसे बनवा के खाना, भोजन प्राप्त करना, इसका ऐसा कहा करके सौंप दिया। और जैसे सौंपा तो उसको संबरासुर ने अपने यहाँ भोजन बनाने वाली, खाना बनाने वाली विद्यावती को दे दिया। और विद्यावती जैसे उस मछली को जब फाड़ती है, और मछली को जब फाड़ी तो मछली के अंदर से वो बालक जिंदा निकला। उस बालक का लालन पालन करने लगी कौन? वो विद्यावती। और उस बालक का लालन पालन पोषण जब करने लगी विद्यावती जो है, वो विद्यावती कौन थी? कामदेव की पत्नी रति थी। पालन पोषण करने लगी। कुछ दिन के बाद नारद जी आए उस विद्यावती के पास, और नारद जी आकर के बताया कि बोले विद्यावती, ये तुम्हारा पति है कामदेव, जिसका तुम पालन पोषण कर रही हो। कालांतर में वही बालक जब बड़ा हुआ प्रद्युम्न, तो सुंदर उनसे विवाह किया और अपने पति के साथ में प्रद्युम्न कहाँ आए? संबरासुर को मारे, और संबरासुर को मार करके द्वारिका वापस आए। एक बार भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ सत्रजित नाम का एक यादव आया था नगर पर, और नगर पर सत्रजित नाम का जो यादव आया था, तो वो यादव जो है उसके पास में एक मणि था, स्यमंतक मणि। कौन सा मणि? जोर से बोलो। स्यमंतक मणि। ये स्यमंतक मणि की अगर 8 घंटा 10 घंटा अगर ईमानदारी से पूजा करो तो उसके अंदर से सोना निकलता था। भगवान श्री कृष्ण के दरबार पर एक बार ये यादव बैठा हुआ था, सत्रजित यादव। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि बोले आपके पास मणि है महाराज, इस मणि को आप मुझे दे दो, और इस मणि को आप मुझे दे दो ताकि मैं इसे अपने प्रजा के कार्य के लिए मैं इसको रखूं और प्रजा में इसको बांटूंगा, दे दो मुझे। सत्रजित यादव मना कर दिया, मैं तुम्हें क्यों दूंगा अपना मणि, ये सूर्य भगवान ने मुझे दिए है, मैं नहीं दूंगा तुम्हें अपना मणि। बोले ठीक है। सत्रजित यादव का भाई था छोटा भाई प्रसेन। प्रसेन जो था
वो प्रसेन एक दिन अपने बड़े भैया से उसी मणि को मांगा, बोले भैया ये मणि को मुझे दे दो, गले में पहन करके मैं थोड़ा शिकार करने के लिए जाना चाहता हूँ, शिकार करने के लिए मैं जाना चाहता हूँ, इस मणि को मुझे दे दो। सत्यजीत ने दे दिया। मणि को लेकर के वो जंगल गया, और जंगल जैसे गया मणि को लेकर के, तो मार्ग में एक शेर आया, शेर बाघ। शेर ने देखा कि इसके गले में स्यमंतक मणि है, हमला बोल दिया और उसे मार करके, किसको मार के? सत्यजीत यादव के भाई को मार दिया। किसने मार दिया? शेर ने। और शेर ने उसे मारा और मणि को पकड़ करके वो जाने लगा। जब मणि को पकड़ करके जब वो जाने लगा, तो मार्ग में प्यारे भक्तजन जामवंत जी आए। जामवंत ने देखा कि बोले इसके मणि, इसके मस्तिष्क, बोले ये हाथ में मणि रखा हुआ है, स्यमंतक मणि, बोले मैं इसे छीनूं। जामवंत जी उस शेर को मारे और शेर को मार करके उस मणि को छीन करके ले आए, गुफा में अपनी बेटी जामवंती को दे दिए। अपनी पुत्री जाम्बवंती को उस मणि को प्रदान कर दी। लो बेटा इस मणि को पकड़ो, तुम मणि के साथ खेलना। और मणि के साथ में वो खेलने लगी। अब इधर सत्यजीत को मालूम चला कि मेरा भाई मारा गया। उसने अपनी पत्नी को बताया, देखो हमारा जो भाई है प्रसेन, वो मारा गया। बोले किसने मारा होगा? एक बार मुझसे द्वारिकाधीश ने इस मणि को मांगा था, मैंने मना कर दिया था। हो सकता है मणि लेके गया था मेरा भाई, तो मेरे भाई को उसने मारा होगा और मणि की चोरी कर लिया होगा उसने। लेकिन तुम ये बात किसी से मत कहना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। अब वो गई, उसकी पत्नी पानी भर गई। अब उसकी पत्नी गई जब पानी भरने के लिए, तो पानी भरने के लिए जब गई तो कही, सुनो बहन ऐसा सा बात है। तो बोले द्वारिकाधीश जो है हमारे देवर को मार डाले, और हमारे देवर को मार डाले, और देवर को मार करके मणि को चुरा करके ले गए। लेकिन ये बात तुम किसी से मत कहना। अब वो अगले माता जी को बताई, ऐसा सा बात है, लेकिन तुम किसी से कहना मत। वो तुम किसी से कहना मत के चक्कर में पूरा द्वारिका में ये बात पूरी तरीके से फैल गया कि बोले द्वारिकाधीश ने मणि की चोरी की है। भगवान द्वारिकाधीश गर्गाचार्य जी के पास आए, और गर्गाचार्य जी के पास आकर के कहे कि बोले गर्गाचार्य जी ध्यान लगाइए, ये सब क्या हो रहा है? मेरे नाम के पीछे कलंक लग के है, मणि चोर, मैंने चोरी नहीं किया, फिर भी बदनामी लग गई है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि बोले आप भादो मास के चौथ के चंद्रमा को देखा है आपने? भादो मास के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, और भादो मास के चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखने से कलंक लगता है, इसलिए उसे नहीं देखना चाहिए। आपने देखा है द्वारिकाधीश जी? अब इस बात को आपको साबित करना होगा कि आपने चोरी नहीं किया। भगवान द्वारिकाधीश गांव के 8-10 लोगों को लेकर के जंगल गए। चलो खोजबीन करते हैं। और जंगल जब गए तो जंगल में देखा मार्ग में प्रसेन मरा पड़ा है। मार्ग में आगे गए तो शेर मरा पड़ा है, शेर ने मारा, शेर मारा है। शेर के शरीर में भालू के पैरों का निशान है, हाथों का निशान है, पंजे का। आगे बढ़ते बढ़ते भगवान गुफा तक गए। भगवान ने गांव वालों से कहा, द्वारिका वालों से, कि आप लोग बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाके देख के आता हूँ क्या चल रहा है। जैसे ही भगवान अंदर गए, अब भगवान तो राजकुमार ना, सुंदर राजकुमार को देख करके ये जामवंती जोर से चिल्ला दी, बचाओ। अचानक गुफा में आए ना राजकुमार, उसको डर लगा। अब उतने में जामवंत जी आ गए। जामवंत जी इतने बूढ़े हो गए हैं, ये जो भाव होता है ना, ये भाव का जो बाल है इतना बड़ा बड़ा हो गया है जामवंत जी का, पूछो मत। सामने से वो किसी को नहीं देख सकता था। अब उसने भगवान के पैरों को देखा, कौन राजकुमार आया है मेरे यहाँ चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए, ऐसा कहा करके युद्ध करना चालू भगवान के साथ। भगवान के साथ में युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, और भगवान श्री कृष्ण के साथ में जामवंत जी का युद्ध हुआ है कई दिन तक। युद्ध करते करते जब जामवंत जी का नस ढीला हो गया, भगवान उठाए पटकने के लिए दोनों हाथ से उठा करके, और जैसे पटकने के लिए आंख नीचे हुआ, आंख जब ऐसे नीचे हुआ तो बाल ऐसे हुआ। देखा वैजंती माला है, पीला पीताम्बरी पहने हैं, कोई साधारण नहीं हो सकते। ध्यान लगाया श्री रामचंद्र जी का, तब मालूम चला ये राम ही है मेरे, जो कृष्ण रूप में आए हैं। चरणों में गिर गए, कहे भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, आप मेरी अपराध को आप क्षमा कर दो। मेरे बाकी बिहारी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी अपराध को आप क्षमा कर दो, मैं आपको पहचाना नहीं। भगवान ने कहा कि बोले आपने त्रेता युग में कहा था ना, आपने त्रेता युग में कहा था कि मुझसे युद्ध करने वाला मेरी बराबरी का कोई नहीं है। आपके शरीर में खुजली थी जामवंत जी, आज वो खुजली जो है मैंने दूर किया है।
ये सामंत जी अभी की थोड़ी है, कब के हैं ये? राम जी के जमाने के? गलत बात, राम जी के जमाने के पहले के हैं ये, सतयुग के हैं जामवंत जी। जामवंत जी जो है राम को हमेशा पुत्र की दृष्टि से देखते थे। हाँ, समझ रहे हो ना? और उनके मन में एक ख्याल था कि काश मैं इनको अपना जमाता बनाता, जमाता बोले तो दामाद। आज जामवंत जी ने भगवान से कहा कि बोले हे प्रभु, आप मेरे पुत्र स्वरूप हो, इसलिए आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लो, ये मणि आप ले जाओ प्रभु। आप मणि की तलाश में यहाँ तक पहुंचे हुए, मणि आपको मैं देता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को आप अपने पास रख लो, स्वीकार कर लो, अंगीकृत कर लो। तब भगवान ने जामवंती को स्वीकार किया और जामवंती को लेकर के भगवान जो है आए और मणि को सत्यजीत यादव को दिए। लो भैया तुम्हारी मणि, तुमने तो चोरी का इल्जाम लगा दिया हमारे ऊपर, चोरी हमने किया नहीं, फिर भी तुमने चोरी, चोर चोर कह करके पूरे नगर में ढिंडोरा पीटा है, तुम्हारी मणि तुम्हें मुबारक हो, रखो। तो ये मना करने लगा, तो बोले मणि मुझे मत दो, आप रख लो प्रभु। भगवान ने कहा मैं क्या करूंगा मणि रख करके, ये मणि तुम रखो, मुझे मत दो, लेकिन इससे जो सोना निकलेगा वो हमारे जन कोष में तुम ला के जमा करना, ताकि जब भी कोई मुसीबत आए तो उसका सही उपयोग किया जा सके। सरकार का भी एक खजाना होता है, आपदा प्रबंधन जब होती है ना, जब बाढ़ आता है कहीं, तो उसी पैसे को वहां लगाया जाता है, समझ रहे हैं ना? तो भगवान ने भी यही कहा था कि बोले तुम इसे मुझे दे दो, लेकिन वो नहीं दिया था। तो भगवान वापस ला करके मणि को लौटाए, तो मणि को लौटा करके जैसे ही वापस लाए तो कहा कि बोले इस मणि को आप जो है प्रभु रख लो। तो भगवान ने मना कर दिया, मैं मणि नहीं रख सकता, इससे जो सोना निकलेगा वो मुझे देना। जामवंत के बाद में सत्यजीत यादव ने कहा कि मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लो, सत्यभामा को। किसे? सत्यभामा को। सत्यभामा कौन है? भूमि। तो सत्यभामा और जामवंती दोनों के साथ एक साथ विवाह हुआ है भगवान का। कितनी शादी हो गई भगवान की? 3। चौथा विवाह भगवान का हुआ है कालिंदी के साथ में। कालिंदी कौन है? जोर से बोलो। पिछले साल मई में, अप्रैल या मई में कथा हुई थी ना यहाँ कुंदन यादव जी की यहाँ, कथा सुना था आप लोगों ने? भुला गए हो? कोनो दिन में माहौल भुला जाओ, कौन महाराज नहीं जानन की। कालिंदी जो है यमुना मैया को कहा जाता है। यमुना जो है यमराज की बहन है, ठीक है, यमराज की बहन है। और यम द्वितीया के दिन आज भी, यम द्वितीया के दिन आज भी यमराज अपनी बहन यमुना के पास आते हैं। यमुना मैया उनको तिलक करती है, उनका पूजा करती है। यमराज कहे मांगो बहन, क्या मांगना है? तब यमुना मैया ने कहा आज के दिन जो मुझ पे यमुना में डुबकी लगाएगा और मेरा स्मरण करेगा, उन्हें आपका भय कभी मत सताए। तो यमुना मैया जो है, कालिंदी जो है, यमुना में खड़े होकर के तपस्या कर रही थी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण जो है इंद्रप्रस्थ गए थे पांडवों से मुलाकात करने। इंद्रप्रस्थ का पूर्व नाम, बोले इंद्रप्रस्थ को अब क्या कहते हैं? दिल्ली। समझ रहे हो ना? हाँ, दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ कहते थे। भगवान आए थे मुलाकात करने। भगवान विचार किए कि बोले चलो अर्जुन थोड़ा टहल के आएंगे, घूम के आएंगे। और अर्जुन को लेकर के जैसे भ्रमण करने गए, और अर्जुन को लेकर के जब भ्रमण करने के लिए गए तो भगवान ने देखा अर्जुन ये कन्या कौन है, खड़ी होकर तपस्या कर रही है, जाओ जरा पता करके आओ। और जैसे ही पता करने जब गए अर्जुन जो है, तब उनसे पूछा देवी कौन हो आप? तो कहा मेरा नाम कालिंदी है, मैं भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन हूँ। अर्जुन ने कहा कि भाई भगवान विष्णु तो मेरे साथ आए हैं, कृष्ण अवतार पे हैं वो, और मेरे साथ आए हैं, तो मैं उन्हें प्राप्त करना चाहती हूँ। तो अर्जुन ने विवाह करवाया भगवान का कालिंदी के साथ। कालिंदी मैया निकली यमुना से, नील कमल की माला, नील कमल की माला जो है सुंदर भगवान पर अर्पण करती है, और भगवान उस दिन से बन गए कालिंदी कृष्ण। जिस कन्या का विवाह नहीं होता है, अगर वो भागवत जी पर या बाकी बिहारी जी पर नील कमल की माला अगर उनको पहनाती है तो उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। ठीक है, कितना शादी हो गया भगवान का? पक्का?
पांचवा विवाह जो है भगवान का हुआ है मित्र वृंदा के साथ में। ये मित्र वृंदा जो है उज्जैन के राजा की बेटी है। ये किसकी बेटी है? उज्जैन में राजा हुआ करते थे, तो उस उज्जैन के राजा की बेटी थी मित्र वृंदा जो है। भगवान इनसे विवाह किए। भगवान का एक ससुराल दिल्ली भी है और एक ससुराल उज्जैन भी है भगवान श्री कृष्ण। समझ रहे हो ना? अगला विवाह हुआ है भगवान का सत्या के साथ। सत्या बोले तो नग्नजीती, राजा नग्नजीत थे, अयोध्या के राजा हुआ करते थे। अब राजा नग्नजीत का ये शर्त था, राजा नग्नजीत ने ये शर्त रखा था कि मेरे यहाँ जो 7 बड़े बड़े बैल हैं, उन 7 बड़े बड़े बैल के नाकों में एक साथ रस्सी डाल करके जो नाथेगा और नाथ करके ला करके रस्सी मेरे हाथ में देगा, उसी के हाथ में अपनी बेटी को दूंगा मैं। ऐसा विचित्र शर्त रखा था। बताओ, 7 बड़े बड़े बैल हैं, वो बैल को नाथ करके जो लाएगा और नाथ करके ला करके रस्सी मेरे हाथ में देगा, उसी को दूंगा। भगवान इस चैलेंज को स्वीकार किए और 7 बैल को 7 स्वरूप बना करके एक साथ 7 सांड को भगवान रस्सी को पकड़ करके दौड़ाए और ला करके दे दिए रस्सी को। भगवान नग्नजीती को स्वीकार किए। किसे स्वीकार किए? जोर से बोलो। भगवान ने नग्नजीती को स्वीकार किया और भगवान को नग्नजीती से सब भगवान का विवाह हुआ। तो भगवान को खूब सारा दहेज मिला। अभी तक भगवान को दहेज नहीं मिला था, शादी में इतना सारा हो गया था। समझ रहे हो कि कामन? हाँ, तो भगवान को क्या क्या मिला दहेज में, सुनना चाहोगे? भगवान को मिला है 10,000 गाय, 3,000 दासियां, सोना चांदी, 9,000 हाथी, अनेक रथ घोड़े आदि आदि। 7वां विवाह भगवान का हुआ है भद्रा के साथ। केके देश की राजा की बेटी भद्रा। भद्रा का अर्थ होता है कल्याण। अगले क्रम पर है मध्य देश की राजा की बेटी लक्ष्मणा। दक्षिण भारत, भगवान का ससुराल दक्षिण भारत भी है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ रहती थी लक्ष्मणा देवी। तो लक्ष्मणा के साथ में इनका विवाह हुआ। ये 8 इनकी मुख्य रानियां, अष्टधा प्रकृति। क्या है? अष्टधा प्रकृति। 8 मुख्य रानियों के साथ में इनका सुंदर विवाह जो है हुआ। किसका विवाह हुआ? भगवान का। प्राग ज्योतिषपुर नाम का एक नगर था। कौन सा नगर? प्राग ज्योतिषपुर। और प्राग ज्योतिषपुर नाम का एक नगर था। यहाँ के राजा का नाम था भौमासुर। और भौमासुर नाम का जो राजा था, भूमि का बेटा था ये। समझ रहे हो ना? भूमि का बेटा था ये। और जब भगवान वाराह अवतार लेकर के गए थे और पृथ्वी मैया को लेके आ रहे थे, पृथ्वी में गर्भवती थी। उसको डर था हिरण्याक्ष का, तो उस बालक को दे दिया गया था उन्हीं लोग को पालन पोषण करने के लिए। वो भौमासुर नाम का राक्षस। और भौमासुर नाम का जो दैत्य था, जो राक्षस था, और भौमासुर नाम का जो राक्षस था, ये राक्षस इतना बड़ा दुष्ट था कि इंद्र के यहाँ का छत्र को चोरी कर लिया था और अदिति मैया की कुंडल को चोरी किया था। अदिति कौन है पता है? देवताओं की मां। इनके कुंडल को चोरी किया था ये राक्षस। और ये इसका एक प्रण था, एक संकल्प था। क्या प्रण था? कि मैं 20,000 कन्या से शादी करूंगा। आसपास जिस कन्या का विवाह होता था, तो उन कन्या लोगों को बीच रास्ते से डोली से गायब कर देते थे। बीच से गायब। शादी होकर के जब जाती थी कोई कन्या, तो बीच रास्ते से ही कन्या को अपहरण कर लेता था ये। और ऐसे ऐसे 16,100 कन्याओं को बंदी बना के जेल में बंद करके रखा था ये। और 16,100 कन्या जो है, अब पुकारे किसको भैया? तो भगवान कन्हैया को पुकारे, हे प्रभु आप आओ और आ करके आप हमारी लाज बचाओ, और लाज बचा करके हमारी रखवाली करो, हमें जेल से मुक्त कराओ। भगवान जो है अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर के गए थे, क्योंकि सत्यभामा कौन है? सत्यभामा जो है भूमि है, भूमि। समझ रहे हो ना? सत्यभामा कौन है? भूमि है। अब भूमि के बेटा को भूमि के परमिशन के बिना नहीं मारा जा सकता।
इसलिए भगवान सत्यभामा को साथ लेकर के गए हैं उन 16,100 कन्याओं को छुड़वाने के लिए। और जब गए भगवान, तो जैसे छुड़वाने के लिए जब गए भगवान जो है, तो सबसे पहले उस भौमासुर का जो सेनापति था, मूर नाम का राक्षस, वो मूर नाम का राक्षस जिसका 5 मुंडी था, कितना मुंडी था? 5 मुंडी वाला, 5 मुंडी वाले उस मूर नाम के राक्षस को भगवान ने मारा। तो भगवान का नाम वहां पर एक नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ा? मूर नाम के राक्षस को मारे हैं तो क्या नाम पड़ा होगा भगवान का? मुरारी। ठीक है, प्रेम से बोलो मुरारी भगवान की। मुरारी नाम पड़े हैं भगवान का वहां पे। भगवान गए भौमासुर के पास। ये भौमासुर जो है भगवान के ऊपर बाण चलाना शुरू कर दिया। भगवान खड़े हैं, बाण लग रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। सत्यभामा ने कहा प्रभु ये राक्षस आपको मार रहा है, आप चुप खड़े हो, आप मारो। भगवान ने कहा मैं यही तो सोच रहा था कि तुम कब मुझे आज्ञा दो तो मैं उसे मारूं, क्योंकि उसी का बेटा था, ये भूमि का बेटा भौमासुर। जैसे आज्ञा मिला तब भगवान ने उस भौमासुर राक्षस को मारा। और भौमासुर को मार करके भगवान जो है 16,100 उन कन्याओं को भगवान ने जेल से मुक्त कराया। अब जेल से मुक्त कराया सभी को, तो सभी कन्या कहने लगी प्रभु आपने हमें मुक्त तो कर दिया, हम जाए तो जाए कहाँ? हमें कौन अपने घर का बहू बनाएगा बताइए। जो कन्या जो है जेल से सजा काट के आएगी, एक बात बताओ, जेल से सजा काट करके जो आएगी तो उसे कोई बहू बनाएगा? भगवान हमें कौन स्वीकार करेगा? हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, आप ही स्वीकार कर लो। तो भगवान ने इन 16,100 कन्याओं को स्वीकार किया। ये 16,100 क्या है? वेद की ऋचाएं हैं, मंत्र है, साधारण नहीं है। भगवान ने 16,108 कन्याओं को स्वीकार किया, 16,100 को स्वीकार किया। अब भगवान की कुल कितनी पत्नियां हो गई? 16,108। और 16,108 भगवान की पत्नियां हो गई। और 10 पुत्र और एक पुत्री हुई है। समझ रहे हो? 16,108 से 10 पुत्र एक पुत्री, 1,77,188 इतना संतान था। और उनके भी 11 संतान। 11 क्यों हुए पता है? भगवान श्री कृष्ण का संतान नहीं हो रहा था, जा करके भगवान जो है आराधना किए हैं। कहाँ आराधना किए हैं? नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में 11 दिन तक भगवान जो है जाकर के वहां पर आराधना किए हैं, अभिषेक किए हैं, पूजन किए हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर के कहे कि आपको 11 संतान होगा। 11 दिन तक उपवास करके व्रत करके शिव जी की पूजा की है भगवान श्री कृष्ण ने। कहा? नागेश्वर में। नागेश्वर कहाँ है? गुजरात में ज्योतिर्लिंग है ये। ठीक है, तो भगवान का इस तरीके से विवाह जो है संपन्न हुआ। 16,108 विवाह और 16,108 कमरा था सभी के लिए। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? सबसे ज्यादा नखरा करने वाली थी सत्यभामा, क्योंकि मैं सोना लेके आई हूँ, बहुत सारा मणि लेके आई हूँ, इसलिए। समझ रहे हो ना? मैं अपने लिए बहुत सारा सोना लेके आई हूँ, इसलिए सत्य भगवान जो है 25 साल के ही लगते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का बाल पक गया, हो गया, शादी वादी हो गया है, नाती वाले हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, ऐसा नहीं। आज भी भगवान जो है कितने साल के लगते हैं? जोर से बोलो। 25 साल के ही लगते हैं भगवान जो है। हाँ? एक बार भगवान ने विचार किया, मेरी सब पत्नी नाराज होते हैं मुझसे, थोड़ा थोड़ा नखरा दिखाते हैं, लेकिन रुक्मणी मैया जो है नाराज नहीं होती। हाँ? आज रुक्मणी मैया को मैं नाराज करूं, चलो आज, ऐसा विचार किया भगवान ने। भगवान ने कहा देवी तुमने हमसे विवाह क्यों किया? हमको प्राप्त किए क्यों किया देवी तुमने? हमारे तो खानदान का पता नहीं है। हाँ? तुम राजकुमारी हो, हम ठहरे ग्वाला, हम ठहरे रणछोड़,
तुम राजा की बेटी हो। हाँ? मैं तो कहता हूं देवी अभी भी समय है, अभी भी कुछ मन में विचारधारा हो तो अभी भी समय है, छोड़ दो मुझे। भगवान कहने लगे जानबूझ करके रुक्मिणी मैया गुस्सा दिलाने के लिए। रुक्मिणी मैया को मूर्छा हो गई। मैया ये बात को सुन के प्रभु मुझे कैसे बोल रहे हैं, चक्कर आके गिर गई मैया जो है। भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण करके मैया को संभाला। श्री भगवान ने कहा अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम यन्न में निर्यते यामः प्रियया वीरोर्भमिनी। अरे देवी, गृहस्थों के लिए गृहस्थ जरूरी है, गृहस्थों के लिए गृहस्थी का तो होना जरूरी है। और एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाला पति अगर अपनी पत्नी के साथ में हंसी मजाक ना करे तो किससे करे, है कि नहीं। अब कल ही रात की बात है, हम भोजन के बाद टहलने निकलते हैं। अब टहलने के लिए हम निकल रहे थे, मार के हमारे परीक्षित जी आ रहे थे स्कूटी में बैठ के, पति पत्नी हमसे मिलने के लिए। हमने कहीं कहाँ जा रहे हैं, हम तो इधर आ रहे हैं। बोले गुरुदेव आपसे ही मिलने जा रहे थे गुरुदेव। गाड़ी को रोके, गाड़ी को रोक के कहे ये लो गाड़ी पकड़ो, तुम गाड़ी ले जाओ, मैं पैदल जा रहा हूँ गुरुदेव के साथ चलने के लिए। अब वो बेचारी गाड़ी चलाने आता नहीं, जबरदस्ती उनको कहे लो गाड़ी ले जाओ, तुम जाओ चलाते चलाते। हंसी मजाक करते रहते हैं हमारे परीक्षित जी जो हैं। अब पत्नी के साथ ही हंसी मजाक ना किया जाए किसके साथ किया जाए। यही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं रुक्मिणी मैया से। रुक्मिणी, मैं तुमसे हास परिहास नहीं करूंगा तो किससे करूंगा, मैंने तुमसे हंसी मजाक किया। रुक्मिणी मैया कही आपने जो भी कहा प्रभु वह सब बिल्कुल ठीक था। आप निर्गुण हैं, इसलिए आप में गुण कहां से होंगे। आपके माता पिता का पता नहीं, क्योंकि आप तो सारे जगत के माता पिता हैं। आप रणछोड़, जिन भक्तों के हृदय सागर पवित्र होता है वही आप द्वारिका बना करके आप बस जाते हो। प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो रे। बोले द्वारकाधीश भगवान की। रुक्मी बलराम जी के साथ युद्ध क्रीड़ा करता था। रुक्मी कौन, रुक्मिणी मैया के भाई। दाऊ जी भैया बार बार रुक्मी को हरा देते थे, रुक्मिणी मैया के भाई को युद्ध में, गदा विद्या में, किंतु रुक्मी मानता ही नहीं था। रुक्मी ने कहा तुम गांव के गंवार ग्वाले हो, युद्ध क्रीड़ा तुमको नहीं आता करने। दाऊ जी का दिमाग खराब हुआ, दाऊ जी ने रुक्मी का वध कर दिया। रुक्मी कौन, रुक्मिणी मैया के भाई का, समझ रहे हो ना। भगवान श्री कृष्ण इस घटना पर कुछ भी नहीं बोले। रुक्मिणी मैया थोड़ा नाराज थी कि दाऊ जी ने मेरे भाई को मार दिया करके, लेकिन रुक्मिणी मैया से कुछ नहीं कहा, क्योंकि भगवान अगर कुछ कहते तो इसलिए भगवान चुप्पी साधे थे। इसमें भगवान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि दाऊ जी को जो लगा उसने किया, क्योंकि वो भी तो भगवान के अवतार है दाऊ जी। और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, उनका पुत्र हुआ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की जो शादी हुई है वो बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ है। इस कथा को थोड़ा सा बताता हूं, आप सुनिए। बाणासुर कौन है, राजा बलि का बेटा है, समझ रहे हो ना। सोनितपुर में रहने वाला पाताल में। बाणासुर कौन है, भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त है। सहस्त्र भुजाएं, समझ रहे हो ना, इतनी सारी भुजाएं, सहस्त्र भुजाओं का मालिक भगवान शंकर का भक्त, शिव जी का परम भक्त। शिव जी ने इससे वादा किया था, क्या वादा किया था, शिव जी ने इससे कहा था कि कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता, मैं हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहूंगा। अभी बाणासुर की जो कन्या थी जिसका नाम था उषा, क्या नाम था, उषा। उषा की एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा से समझ आ रहा है कि चित्र बनाती रही होगी, है कि नहीं, नाम से स्पष्ट है। अभी वाकई में चित्र बनाती थी। यहाँ बैठी है और आप कहोगे कि नरेंद्र मोदी का तस्वीर बनाओ और उसे यहाँ मेरे सामने प्रकट कर दो, तो वो नरेंद्र मोदी का तस्वीर बनाती और तुरंत उसको यहाँ लाके प्रकट कर देती। इतना शक्ति था चित्रलेखा में। एक दिन उषा जो है सपने में अनिरुद्ध को देखती है, और स्वप्न में अनिरुद्ध को देखती है, और स्वप्न में अनिरुद्ध को देख करके ही उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हो गई। चित्रलेखा से कही अपनी सहेली से कि बोले चित्रलेखा बहन, मैंने स्वप्न में द्वारिकाधीश के नाती को देखा है, तुम उसका डायग्राम बना के बताओ मुझे। तो उषा के कहने पर चित्रलेखा बनाने लगी। तो कभी दाऊ जी का तस्वीर बन जाता, कभी कृष्ण का, कभी प्रद्युम्न का। बोले ये सब नहीं है। फिर चित्र बना, तब कहा बोले हाँ इसे ले आओ। चित्रलेखा गई रातों रात लाने के लिए, किसे, भगवान के नाती को। चित्रलेखा गई द्वारकाधीश, द्वारकापुरी। लेकिन द्वारकापुरी जाए तो जाए कैसे, वहां तो 24 घंटे सुदर्शन घूम रहे हैं ना, प्रवेश कर ही नहीं सकता। प्रवेश कर ही नहीं सकता वो। अब क्या करें,
नारद जी को याद की चित्रलेखा जो है, नारद जी आप आओ 2 मिनट सुदर्शन से बात करो, मैं अपना काम करूंगी। नारद जी आके सुदर्शन से बात करने लगे, उतने में ये घुस गए चित्रलेखा। अनिरुद्ध तो सोया है, गद्दा में ही लपेट करके उसे ले आई शोणितपुर और ला करके सौंप देती है किसे, उषा को। लो तुम्हारा काम हुआ, मैं चलती हूँ। उषा अपने कमरे में ही अनिरुद्ध को रखी थी। सुबह जब हुआ उठा, अनिरुद्ध देखा मैं कहाँ गया। उषा ने सब हाल बताया कि आपको मैंने यहाँ बुलाया है, मैं आपको पसंद करती हूँ, आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अपने कमरे में छुपा के रखी थी। अब दोनों बातचीत किया करते थे। अब बातचीत जब करते थे, इस बात को सुन लिए सैनिक लोग, जाके बाणासुर को बता दिया आपकी बेटी के कमरे में कोई आदमी छुप के रहता है, कोई चोर आया है। ये बाणासुर गया और उससे युद्ध करने लगा, और युद्ध करने के बाद में ऐसा युद्ध किया कि नाग पास में बांध करके उसको रख दिया। नाग पास में बांध करके रख दिया, और नाग पास में बांध करके रखा। नारद जी द्वारिकापुरी गए और भगवान श्री कृष्ण से कहे कि बोले प्रभु आपका नाती अनिरुद्ध कहाँ है, जरा पता करवाओ आप। 16,108 कमरा, द्वारिका उतना बड़ा था। 16,108 कमरा होना मायने रखता है। भगवान श्री कृष्ण पता करवाए तो अनिरुद्ध गायब है। नारद जी ने बताया आपका जो पोता है उसे बाणासुर कैद करके रखा है। भगवान श्री कृष्ण कहे बलराम जी से, प्रद्युम्न से, औक्षणी सेना तैयार करो, युद्ध करने जाएंगे। और औक्षणी सेना तैयार करके युद्ध करने चले गए। और युद्ध करने जब गए तो भगवान शंकर गणेश जी को, कार्तिकेय को लेके आ रहे हैं उधर बचाने के लिए। किसको? बाणासुर को। दोनों आए। भगवान श्री कृष्ण कहे प्रभु आप हट जाइए। भगवान शिव ने कहा कि बोले मैं हट नहीं सकता, मैं इसकी रक्षा करने के प्रण दे दिया हूं। भगवान श्री कृष्ण ने जिम्भ्रणास्त्र नाम का एक बाण छोड़ दिया भगवान शंकर के ऊपर। भगवान शंकर मोहित हो गए, चक्कर आने लगा उनको, नशा के जैसा नशा हो गया उनको। जिस अस्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने मारा, जिम्भ्रणास्त्र, जम्हाई आने लगे बाहर और कुछ कर ही नहीं पाए। उतने में भगवान श्री कृष्ण बाणासुर के सभी हजारों भुजाओं को काटने लगे। और हजारों भुजाओं को जब काटने लगे तो 4 भुजा शेष बचा। भगवान शंकर जागे और कहे कि बोले आप इसे मत मारो, ये मेरा भक्त है प्रभु। बाणासुर को डांट लगा कि आप जाके झुक करके उनसे क्षमा याचना करो। तब भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना मांगे हैं। बाणासुर ने, प्रभु मुझे माफ कर दो, आपका पोता मेरे कब्जे में है, मैं उसे छोड़ता हूँ। भगवान शंकर ने कहा उषा जो है उसको यहाँ बुलवाई है, तो उषा का विवाह जो है अनिरुद्ध के साथ करो और सादर उसे विदाई करो। तो उषा के साथ में विदा शादी करके बाणासुर जो है विदा किया है। ठीक है, प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की। भगवान बाके बिहारी जी जो हैं अद्भुत, इनका दिव्यमयी पावनमयी भगवान की नगरी थी, द्वारिका नगरी। प्यारे भक्तजन, आगे चल करके एक बार भगवान जो है अपने पुत्र पौत्रों के साथ में कहाँ गए थे? जंगल में गए थे, नाती पोते के साथ। चलो जंगल घूम के आएंगे। अचानक जंगल में बालकों के साथ भगवान खेल रहे थे। बाल खेल रहे थे, गेंद, वो गेंद कुआं में गिर गया। भगवान श्री कृष्ण के पोते गए गेंद लाने के लिए, तो वहां बड़ा सा गिरगिट, गिरगिट किसे कहते हैं? गिरगिट किसे कहते हैं? ठीक ठीक, टिटका को कहते हैं, कहा जाता है का मन। कैसे के पोषण भी गिरगिट देखे से गाठ है, रोजे देखा था कदे है नहीं। गिरगिट जो होता है, अब छत्तीसगढ़ी भाषा में उसको आप लोग टिटका ही कहते हैं, है कि नहीं? तो अच्छा कहते क्यों हैं? अब ये तो मुझे भी पता नहीं क्यों कहते हैं। तो ये गिरगिट जो है, जिस कुआं में बाल गिरा था, उस कुआं में एक बड़ा भयानक रूप का गिरगिट था। अब नाती पोता लोग जाके बताए अपने पिता को, दादा को, बोले भगवान श्री कृष्ण में बात मालूम चला। भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान कृष्ण आ करके अपने कर कमलों से, पैर से उस गिरगिट को स्पर्श किया भगवान ने, तो वो दिव्य पुरुष बन गया। भगवान ने पूछा कौन हो तुम? तब उन्होंने बताया प्रभु मेरा नाम राजा नृग है। क्या नाम है? राजा नृग। मैंने ब्राह्मणों को पृथ्वी में
धूल का जो कण होता है ना, उससे भी कई गुना गायों का दान किया है मैंने। एक बार क्या हुआ बोले प्रभु मेरे साथ, मैं जिस ब्राह्मण को गाय दान में दिया था, वो गाय जो है दूसरे ब्राह्मण के पास, वो गाय वापस मेरे पास आ गई जिसको मैंने दान किया था। धोखे से उसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो जिसका गाय था वो अगले ब्राह्मण से लड़ाई करने लगा, ये मेरा गाय है दे। वो ब्राह्मण कहने लगा मुझे राजा ने दान किया है। वो ब्राह्मण गुस्से में आके मेरे पास आया और कहा कि जिस गाय को तुमने मुझे दान किया था उसको तुमने उस ब्राह्मण को दान दिया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम गिरगिड़े बन जाओ। तो वो गिरगिड़े बने, भगवान ने उनका उद्धार किया। इसलिए दान की हुई वस्तु को पुनः दान नहीं किया जाता। प्यारे भक्तजन, एक बार दाऊ भैया ने भगवान से कहा, कन्हैया तेरा कभी वृंदावन चलने का मन नहीं होता क्या? वृंदावन जाने का मन होता है कि नहीं होता है तुम्हारा? भगवान ने कहा, दाऊ जी हमें तो राज कार्य बहुत सारे मिल चुके हैं और द्वारिका में इतना सारा काम है राजपाट का कि मुझे रोज अपना 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 काम देखना पड़ता है। अच्छा आप ही घूम के आ जाओ ना, वृंदावन जाओ। तो दाऊ जी भैया वृंदावन धाम घूमने गए एक बार, याद रखना। वृंदावन में दाऊ जी का भव्य स्वागत हुआ। तो छोटा था वो बड़ा हो गया, आहा ऐसा सुंदर स्वागत हुआ दाऊ जी का। और दाऊ जी का जब स्वागत हुआ, गर्मी खूब पड़ रही थी, और गर्मी जब खूब पड़ रही थी तो दाऊ भैया ने यमुना जी को आदेश किया कि आ करके आप हमें स्नान कराओ। यमुना जी मैया कहे मैं क्यों आके स्नान कराऊं आपको? दाऊ जी बैठे बैठे कहे आओ और मुझे स्नान कराओ। समझ रहे हो ना? स्नान से याद आया मुझे, रत्ना दलाई सामने बैठी है, चंद्रशेखर नगर की श्री धाम वृंदावन गए थे हम लोग एक बार, हमारे साथ गई थी बिटिया जो है। अब परिक्रमा लगा रहे थे गिरिराज जी की रात्रिकालीन। अब परिक्रमा लगाते लगाते हम लोग पहुंच गए ऑटो स्टैंड के पास। अब हम लोग ढूंढ रहे हैं रत्ना दलाई कहाँ गई। उनके साथ उनकी माँ भी गायब, उनकी बच्ची भी गायब, पूरे परेशान हो गए हम लोग। अब खोजने लगे हम लोग, कहाँ चले गई। पूरे 3-4 राउंड गोवर्धन जी को मार ली ना, 21 किलोमीटर, कहीं नहीं मिली। अब क्या करे भगवान, उसके घर में क्या जवाब देंगे, कहाँ घूम गई वो। भगवान से प्रार्थना की और जब जा ही रहे थे तो इनकी माता जी मंदिर के बाहर खड़ी थी। रत्ना बिटिया मंदिर में जाके भगवान का स्मरण कर रही थी। कहे गुरुजी हम लोग को समय मिला तो हम लोग राधा कुंड में स्नान किए और स्नान करके भगवान का भजन कर रहे थे। क्या तो स्नान से मुझे याद आ गया, आपको देखा तो इस बार भी चलना है वृंदावन, नवंबर में है कथा, है ना। तो प्यारे भक्तजन, दाऊ जी भैया ने यमुना मैया का आह्वान किया कि तुम आओ और आ करके मुझे स्नान कराओ। और जब कहा तब वो नहीं आई तो दाऊ जी भैया जो है क्रोध में आ गए और क्रोध में आ करके हल मुसल से यमुना जी को 3 जगह से टेढ़ा कर दिया। इसलिए यमुना जी आज भी वृंदावन में 3 जगहों से टेढ़ा बहती है। दाऊ जी ने टेढ़ा किया है उन्हें, ठीक है। प्यारे भक्तजन, एक बार की बात है, भगवान के विरोधी, देखो जिस व्यक्ति की जितनी जय जयकार होती है ना, जो व्यक्ति जितना आगे बढ़ता है उतना ही उसका विरोधी भी, दुश्मन भी बढ़ते जाता है, याद रखना। जितना जो व्यक्ति ऊपर उठेगा, भगवान द्वारकाधीश जी का एक दुश्मन था जिसका नाम था पौंड्रक। क्या नाम था? पौंड्रक। भगवान जब द्वारिका में नहीं थे, जब विरोधी राजाओं को पता चला तो ये पौंड्रक जो है अपने आप को श्री कृष्ण मानने लगा और नकली गरुड़ और नकली चक्र, नकली हाथ बना लिया और सबसे पूजा करवाने लगा कि मैं ही श्री कृष्ण हूं, मैं ही श्री कृष्ण हूं। पौंड्रक का दूत पत्र लेकर के आया द्वारिका। उद्धव जी ने जैसे पत्र पढ़ा तो जोर जोर से हंसने लगे, नकली कृष्ण का पत्र। भगवान ने कहा क्या हुआ? उद्धव जी ने कहा प्रभु अब आपकी छुट्टी हो गई, वो दूसरे कृष्ण का रोल चालू हो जाएगा यहाँ से। बोले आजकल डुप्लीकेट का जमाना है कि नहीं? दूसरे वसुदेव आ गए हैं, दूसरे वासुदेव आ गए हैं। तो वे पत्र में लिख रहे हैं कि मैं ही अकेला वासुदेव हूं और मैं ही जीवों पर कृपा करने वाला हूं। तो और अपना नाम वासुदेव भी रख लिया है उसने और ढोंग बना के रखा है। भगवान ने कहा कह दो हम नए भगवान का दर्शन करने स्वयं जल्दी ही आ रहे हैं, हम जाएंगे नए भगवान का दर्शन करने। और जैसे ही भगवान पहुंचे तो पौंड्रक ने खटका दबाया, लकड़ी का बटन बना के रखा था, बटन दबाया तो गरुड़ उड़ने लगा, नकली गरुड़। फिर खटका दबाया तो चक्र चलने लगा और
प्यारे भक्तजन, भगवान ने चक्र चला करके पंडरक और काशीराज जो कि राजा था, दोनों का भगवान ने उद्धार कर दिया। तो भगवान जो है दिव्य दिव्य लीलाएं किया करते थे। एक बार नारद जी का मन हुआ, चलो द्वारिका में मैं जाऊं, भगवान इतनी पत्नियों के साथ कैसे निवास करते हैं, कैसे रहते हैं। 16,108 कमरा था। 16,108 कमरा में झांक झांक के देखने लगे। समझ रहे हो? एक कमरे में जब झांका तो भगवान आराम कर रहे थे। एक कमरे में जब झांका तो भगवान भोजन कर रहे हैं। दूसरे कमरे में जब झांका तो भगवान जो है कुछ लिख रहे हैं। चौथे कमरे में जब झांका तो भगवान फल खा रहे हैं। पांचवें कमरे में झांका नारद जी तो भगवान हंसी मजाक कर रहे हैं। नारद को अचंभित लगा, इतने सारे कृष्ण कैसे भगवान प्रकट हो गए नारद के पास, और कहे नारद जी आप अभी भी मुझे नहीं पहचाने हो, मैं कौन हूँ। नारद जी ने कहा प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप ब्रह्म हैं और आप ही संसार के रचयिता हैं, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मेरे मन में ये बात आ गई थी। प्यारे भक्तजन, नारद जी ने क्षमा मांगा। भगवान नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और जागने के बाद सर्वप्रथम अपने स्वरूप का ध्यान करते थे भगवान। समझ रहे हो ना? स्नान अग्निहोत्र आदि करके भगवान अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करते थे और फिर भगवान अपने सुधर्मा सभा में जाते थे। कहाँ जाते थे? सुधर्मा सभा। भगवान की सभा का नाम था सुधर्मा सभा। ठीक है। एक बार भगवान सुधर्मा सभा में बैठे थे, उसी समय जरासंध के कैद खाने में बंद 20,800 राजाओं के दूत आए और भगवान ने उन राजाओं को मुक्त करने की प्रार्थना की। उसी समय पांडवों के यहाँ राजसू यज्ञ हो रहा था। भगवान उस यज्ञ में निमंत्रण लेकर नारद जी के पास आए और उद्धव जी से परामर्श लेकर के भगवान जो है पांडवों के यहाँ गए। भगवान ने का स्वागत किया पांडवों ने। भगवान भीम और अर्जुन को लेकर के जरासंध के पास भिक्षा मांगने गए, रूप को परिवर्तन करके। जरासंध कौन है? राक्षस है। भिक्षा मांगने गए तो भिक्षा में जरासंध ने कहा बोलो क्या मांगना है। तो भगवान ने कहा कि बोले ये दोनों जो है, ये जो है मेरे बाजू में ना, वो आपसे युद्ध करना चाहता है। जरासंध ने पूछा कौन हो आप? भीम ने कहा मैं भीम हूं और ये कुंती पुत्र अर्जुन है। ये वृकोदर भीम है और ये अर्जुन है। और भीम के साथ में जरासंध की युद्ध हुई, कई दिनों तक युद्ध हुआ। नस नस ढीली हो गई भीम की, भीम जैसा महाबली। जरासंध कौन है? एक जरा नाम की राक्षसी थी। अब वो राक्षसी को एक बच्चा मिला था जो 2 भागों में विभक्त था। बीच से बच्चे का आधा भाग इधर था, आधा भाग इधर था। जरा नाम की राक्षसी ने दोनों बच्चे को पकड़ कर संधि कराया और बालक जिंदा हो गया। वही बालक बना जरासंध। अब कई दिन तक युद्ध कर करके भीम थक गया। भगवान के पास आके कहा भगवान मैं युद्ध नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कर दो आप। भगवान ने कहा कि बोले तुम उसे मारोगे कैसे, इस प्रक्रिया को जानो पहले। तुम युद्ध करने जाओ, मैं तुम्हें इशारा में बताऊंगा। अब भीम के साथ भीम युद्ध करने गया जरासंध के साथ, युद्ध करते गया और युद्ध जब करते गया तब भगवान जो है एक तिनका उठाए और एक तिनका उठाए लकड़ी और उसे बीच से फाड़ा और फाड़ करके ऐसे इधर फेंका। भीम समझ गया इसे फाड़ना है बीच से और ऐसे फेंकना है। भीम ने जरासंध के एक पैर को दबाया, एक पैर को उठाया, उठा करके फाड़ा, फाड़ करके दोनों शरीर को ऐसे आजू बाजू फेंका। तब जरासंध की मृत्यु हुई। भगवान के एक बड़े प्यारे मित्र थे जिसका नाम था सुदामा। आइए सुदामा चरित्र की ओर आपको लेकर चलता हूं मैं। बड़े ध्यान से और एकाग्रचित्त से सुनना इधर की कथाओं को, क्योंकि अब करुण रस की, करुण भाव की कथा जो है यहाँ प्रारंभ हो रही है। ठीक है। सुदामा कौन है ये बताओ, चलो आप कौन है सुदामा? सुदामा जो है श्रेष्ठ ज्ञानी है, जिनका विषयों से विरक्ति है। श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जो संतोषी ब्राह्मण है, जिनके अंदर दया का गुण है। वो कौन है? सुदामा। सुदामा का अर्थ है सु मतलब होता है सुंदर विचार, दाम मतलब होता है रस्सी। विचारों का जो डोर ठाकुर जी से बंधा हुआ है वो है सुदामा, जो अपने प्रत्येक इंद्रियों में भगवान को बैठा करके रखे हुए हैं। सुदामा जो है भगवान को बसा करके रखे हैं, वो है कौन? सुदामा। प्यारे भक्तजन, सुदामा जो है
अत्यंत गरीब ब्राह्मण है सुदामा जो है। पोरबंदर के वासी हैं गुजरात के। पत्नी का नाम था सुशीला। पत्नी का नाम क्या है? सुशीला। बचपन के सखे हैं भगवान के, बचपन के मित्र हैं। एक बार की बात है, बचपने में जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी लकड़ी तोड़ने के लिए जब जाया करते थे ना, जब लकड़ी तोड़ने के लिए भगवान जाया करते थे, प्यारे भक्तजन, चना एक बार रखा हुआ था। गुरु माँ जो है विचार की थी कि बोले सुदामा और कृष्ण जब लकड़ी तोड़ने जाएंगे, लकड़ियों से खाना बनता था ना पहले, और पाठशाला में रहते थे तो पाठशाला के जो बच्चे हैं वो जंगल जाते थे और जंगल से लकड़ियों को लेकर के आते थे तोड़ तोड़ के, तब खाना बनता था। गुरु माँ ने सोचा था जब ये लकड़ी तोड़ने जाएंगे ना तो ये चना जो है उसमें दे दूंगी, भूख लगेगा तो बच्चे खा लेंगे। एक महात्मा आए, अब वो महात्मा जो है आकर के आश्रम में मांगने लगे, सांदीपनी जी के यहाँ कुछ खाने का हो तो दे दो माता जी। अभी विचार कर रही है मेरे पास कुछ तो नहीं है, मैं क्या दूं इसे? देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा बोले महाराज मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, मैं क्या दूं आपको? महात्मा अपनी शक्ति से जान गए कि इसके पास चना तो रखा हुआ है, फिर भी चना को मुझे नहीं दे रही है ये। और उस महात्मा ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि जो इस चना को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये बात को सुन लिया किसने? सुदामा ने। अब चना को लेकर के जब जंगल गए, सुदामा जी जानबूझ करके बोले कन्हैया ये पेड़ मुझसे चढ़ा नहीं जाता, आप चढ़ो इसमें, लकड़ियां तोड़ो। भगवान जैसे जैसे चढ़े लकड़ी तोड़ने लगे, धीमी धीमी बारिश होने लगी। उसी समय जानबूझ करके मेरे सुदामा जो है, मेरे दोस्त को, मेरे मित्र को तकलीफ ना हो और मेरे मित्र को कभी दरिद्रता ना देखना पड़े, ऐसा कह करके मेरे मित्र को दरिद्रता ना देखना पड़े, ऐसा कह करके चने को जल्दी जल्दी खाने लगा। सुदामा जी कहे बोले मित्र क्या आवाज आ रहा है, क्या खा रहे हो? तो कहा बारिश हो रही है, ठंड में मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, ठंड में मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। कह दिया अब तुम जानबूझ करके खा रहे हो भैया मेरे हिस्से के चने। बोले मुझे भूख लगेगा, मैं क्या खाऊंगा? बोले कन्हैया आज तू जो भी समझ, आज तू जो भी समझ, लेकिन मैं आज ये चना तुझे नहीं दूंगा, आज ये चना मैं ही खाऊंगा। पूरा खा लिया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है अगर ये चना अगर मेरा कन्हैया खा लेगा, मेरा कन्हैया अगर चना खा लेगा तो मेरे कन्हैया को दरिद्रता का श्राप मिल जाएगा, मेरा कन्हैया गरीब हो जाएगा। अरे मैं गरीब हो जाऊं चलेगा, मैं दरिद्रता मुझे मिल जाए चलेगा, लेकिन मेरा कन्हैया दरिद्र मत हो। आज भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हैं, आज उनके बच्चे, उनके नाती पोती राजमहल में अगर वास कर रहे हैं तो सुदामा जी की देन है। इसलिए सुदामा जी ने जानबूझ करके उस चने को खाया, इसलिए उनके जीवन में दरिद्रता आया। प्यारे क्या आया? दरिद्रता आ गया। सुदामा जी इतने गरीब थे, बहुत गरीब थे सुदामा जी महाराज, बहुत गरीब। गरीब जो होते हैं ना उनका दिल बड़ा होता है। 2-3 बच्चे थे सुदामा जी के। सुदामा जी भिक्षा नहीं मांगे। सुदामा जी हरि कीर्तन करने जाते थे, गांव गांव में भजन करते थे, सत्संग करते थे। जो भक्त आते थे और जो भक्त आते थे सत्संग करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, और आकर के आरती में पूजा में जो चढ़ाते थे, जो चढ़ता था उसी से सुदामा जी का घर चलता था, जो मिलता था उसी से। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? छोटे बच्चे जो थे उनके पास कपड़े भी नहीं थे,
जब हमें ठंड लगता है तो हम स्वेटर पहन लेते हैं, शॉल ओढ़ लेते हैं, कम्बल ओढ़ लेते हैं। अरे उनके यहाँ तो एक चादर भी नहीं था, सोचो आप। अब कैसे रहते होंगे, रहे होंगे, विचार करो आप। जिनके यहाँ जीवन में इतनी गरीबी, खाने के लिए अन्न नहीं रहता था, सोचो आप। कभी सभी लोग आपस में बांट बांट करके खाया करते थे, तो कभी माँ बाप भूखे सोते थे, कभी बच्चे खाते थे तो माँ बाप देखते रहते थे, चलो कम से कम बच्चे लोग तो भोजन कर लिया, आज हम भूखे पेट सो जाएं चलेगा, खाली पेट रह जाएंगे चलेगा। कभी एक बच्चा खाता था तो दूसरा बेटा भूखा सोता था। अब बच्चों को जब भूख लगती थी, चावल नहीं रहता था घर में, तब सुशीला मैया क्या करे? सूती के कपड़ों को गीला करके पेट में बांध के सुलाती थी। सुशीला मैया खेत जाती थी, सुशीला मैया जो है खेत जाती थी, और खेत में जा करके जो फसल कटता था ना, तो फसल जब कटता था तो धान जो गिरता था बीज, उस धान को उठा उठा करके लाती थी और उसके चावल को निकालती थी। जो भूसा रहता था वो भूसा को भी रखती थी और भूसे का भी रोटी बना के बच्चों को खिलाती थी। आज बच्चों को तरह तरह की खाने की मिल रही है, परिवार वालों को तरह तरह की खाने की मिल रही है, फिर भी उसमें स्वादिष्टता चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। प्यारे भक्तजन, गर्मी का जब दिन आता था, सुदामा जी हरि कीर्तन करने जाते थे, लकड़ी पकड़े रहते थे और बिल्कुल भूखे हालत में वैसे ही भिक्षा मांगने जाते थे। सोचो आप, ऐसी बड़ी भयानक गरीबी थी सुदामा जी के यहाँ, खूब गरीबी। कहीं से कुछ मिल जाए, जब सुदामा जी हरि कीर्तन करने जाते थे तो कभी उनको कुछ मिलता नहीं था, कोई रहते नहीं थे हरि कीर्तन में, खाली हाथ आते थे। बच्चे कहते थे पिताजी हमें ये खाना है, हमारे लिए ये ले दो आप। सुदामा जी कहाँ से ले? एक पैसा नहीं है सुदामा जी के पास, इतनी गरीबी, बहुत ज्यादा। उस स्थिति में हमें ये जान लेना चाहिए कि अगर हमारे पास अगर कोई वस्तु नहीं है, हमारे पास अगर कोई वस्तु नहीं है, तो संसार में किसी के पास वो वस्तु नहीं है, ये जान लेना चाहिए। ठीक है, हमारे पास अगर कार नहीं है, बंगला नहीं है, तो ये समझना चाहिए कि संसार में किसी के पास नहीं है। सुदामा जी ऐसी गरीबी जीवन यापन किया करते थे, न खुद के पास वस्त्र था, न बच्चों के पास वस्त्र था। ऐसी बड़ी भयानक गरीबी, बच्चे बेचारे भूख से चिल्ला चिल्ला के रोते थे, केवल माँ बाप आंसू निकालने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति थी, रो रो के बुरा हाल था इन सबका। भगवान द्वारकाधीश ने सोचा कि बोले सुदामा ऐसे तो नहीं आएगा, मुझे कुछ करना होगा। भगवान द्वारकाधीश जो है एक ब्राह्मण का रूप बना करके गए, और ब्राह्मण का रूप बना करके गए, और ब्राह्मण का रूप बना करके सुदामा के घर जा करके भगवान भिक्षा मांगने लगे, भगवान द्वारकाधीश। और भगवान द्वारकाधीश जा करके जब भिक्षा मांगने लगे ना, सुशीला मैया आई बाहर, और सुशीला मैया बाहर आई, कहती है बोलिए महाराज क्या चाहिए आपको? तो इस पर जवाब दिया कि भिक्षा मांगने आए हैं आपके यहाँ। बोले भिक्षा मांगने आए हैं आपके यहाँ। सुशीला मैया ने जवाब दिया महाराज मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं आपको? मेरे यहाँ तो सूतक लगा है, कह दिया। मेरे यहाँ अभी हम सब जो है अछूत हैं और इस स्थिति में दान नहीं करते। अच्छा किस बात का सूतक लगा है? बोले हमारे यहाँ गरीबी का सूतक लगा है महाराज। अरे इतने गरीब हो तो क्यों ना आप अपने स्वामी को कह देते, आपके स्वामी का नाम सुदामा है ना? बोले हाँ। अरे आपके स्वामी के बचपन के सखा है, मित्र हैं, उनका नाम है द्वारकाधीश। एक बार अगर आप कह दोगी ना तो द्वारकाधीश के पास अगर आपके स्वामी चले गए तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। आपको नहीं बताया उन्होंने? बोले नहीं, इतनी बड़ी बात आपसे छुपा के रखे हैं। आज जब शाम को आएंगे आपके पतिदेव तब उनसे पूछना देवी मैं इतना कह के जा रहा हूँ, याद रखना, जरूर भेज देना, कल्याण हो जाएगा।
सुदामा जी आए। सुदामा जी आए और सुदामा जी जब आए तब पत्नी ने कहा, क्यों स्वामी, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी थी? इतना बड़ा बात आपने मुझसे छुपा के रखा था? कौन सी बात? सुशीला, आपके बचपन के मित्र हैं, सखा हैं, द्वारकाधीश, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाया। हाँ तो द्वारकाधीश है, मैं उनका नित्य नाम भजता हूँ सुशीला, मैं तो उनको नित्य स्मरण करता हूँ, वो तो मेरे हृदय में है। स्वामी, एक बार अगर आप अपने उस बचपन के मित्र द्वारकाधीश से मिलने चले जाओगे ना, श्री कृष्ण से, तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा महाराज, हमारी गरीबी दूर हो जाएगा। एक बार आप चले जाते हो उनसे मुलाकात करने के लिए। सुशीला, तुम क्या कह रही हो? मैं मांगने जाऊंगा? तू पागल हो गई है? मांगने से रिश्ते में दरार आ जाता है। कभी यहाँ संबंध अच्छा होता है ना, वहां कभी मांगना मत, और मांग भी लिए तो उसे पूरा करना। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी महाराज कहने लगे, बोले सुशीला, मैं नहीं जा सकता। अरे मैं मांगने कैसे जाऊंगा? नहीं जा सकता मैं, मुझे मत भेजो तुम, मुझे मत भेजो तुम। स्वामी, मैं आपको मांगने के लिए नहीं भेज रहा हूं, भेज रही हूं, बस मैं मुलाकात करने के लिए भेज रही हूं। एक बार आप मुलाकात करके आ जाओ बस। इन बच्चों की कसम है आपको, इन बच्चों के खातिर बस एक बार अपने उस बचपन के मित्र से मिलने के लिए चले जाओ आप। सुशीला, तुम कह रही हो तो मैं जाऊंगा जरूर, ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन वो राजा है। कौन है वो? राजा है। राजा के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। सगे संबंधी के घर, राजा के घर, गुरु के घर और बेटी के घर जब भी जाओ तो खाली हाथ मत जाना। हाथ में कुछ अन्न, कुछ फल, कुछ मिठाई, कोई फूल जरूर साथ लेके जाओ। हमारे पास क्या है सुशीला? वो राजा है, उनको हमें क्या भेंट करूंगा मैं? क्या दूंगा मैं उन्हें? सुशीला मैया कही, स्वामी हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अभी कुछ व्यवस्था करती हूँ, आप मत घबराइए। सुशीला मैया जो है दौड़े दौड़े पड़ोसी के घर गई और पड़ोसी के घर जा करके उधारी में कहती, बहन बोले 2 मुट्ठी चावल दे दो, मेरे पति ना अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, 2 मुट्ठी चावल उधारी में दे दो, उधारी में दे दो बहन। देख सुशीला, तू पहले का जो उधारी ले गई है ना, उसे चुकाई नहीं है तू, और फिर आ गई तू मांगने के लिए, तो मैं कैसे दूं तुझे? बहन इस बार यकीन कर लो और 1 मुट्ठी चावल दे दो। सुशीला मैया जो है उधारी में 5 घर से 5 प्रकार का चावल मांग के लाई। 5 घर से 5 प्रकार का चावल मांग के लाई, कोई मोटा, कोई पतला, किसी में धान लगा हुआ। 5 स्थानों से 5 मुट्ठी चावल मांग के लाई। एक पुराना कपड़ा पड़ा था, उसे फाड़ती है और फाड़ करके उसमें उस चावल को डाल करके डालते डालते कहती है कि हे द्वारिकाधीश, आपकी भाभी आपके लिए कुछ भेज रही है, लेकिन कन्हैया ये मेरा भेंट स्वीकार करना, मेरा एक संदेशा भी है इसमें। क्या संदेशा है द्वारिकाधीश? सुनो आप। 1 मास में 2 पाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। इसका अर्थ समझे आप? एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए, उपवास रहना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि ठाकुर जी, हम लोग तो रोज उपवास रहते हैं, हम लोग रोज एकादशी उपवास रहते हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हे भजन, सुदामा जी उस पोटली को निकले पकड़ करके, लकड़ी का वो डंडा है और लकड़ी जो है पकड़ करके, लकड़ी का सहारा लेकर के सुदामा जी आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ने लगे तो नदी मिल गई रास्ते में, तो नदी को पार कैसे करूंगा? नदी को पार करने के लिए तो नाव की आवश्यकता होगी। नाव चलाने वाले तो यहाँ बहुत है, लेकिन मैं किस पे पार करूं? मेरे पास तो नाव चढ़ने के लिए पैसा भी नहीं है।
द्वारकाधीश भगवान जो है नाव चलाने वाले नाविक का केवट का एक रूप बना करके आए और सुदामा जी को चिल्लाने लगे, ए सुदामा जी आओ, ओ सुदामा जी आओ आओ आओ, कहाँ जाओगे, आओ मेरी नाव में बैठो, आप आओ, बैठो बैठो मेरी नाव में, आओ भी आओ आओ बैठो, कहाँ जाओगे आओ। अरे इनको तो मेरा नाम भी पता है, जबरदस्ती बैठा ली नाव में। अच्छा भैया बैठो बैठो, कहाँ जाओगे। अब उस संकोच में कुछ भी नहीं कह पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं रहता है और कोई काम आ जाता है ना तो सबसे बड़े हम संकोची हो जाते हैं, संकोच करने लगे, मेरे पास तो पैसा नहीं है। बोले भैया कहाँ जाओगे बोलो। बोले मुझे अपने मित्र से मुलाकात करने जाना है, द्वारिकाधीश से, श्री कृष्ण से। अच्छा अच्छा द्वारिकापुरी जाओगे, ठीक बैठो बैठो। नाव चलने लगा, नाव चलने लगा और नाव चल रहा है, नाव चलते 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 सुंदर ठंडी हवा चलने लगी। सुदामा जी सो गए। सुदामा जी जब सो गए, प्यारे भक्तजन, जंगल में मिट्टी का जो ढेर और मिट्टी के ढेर में सुदामा जी को सुलाकर भगवान जो है वहां से गायब हो गए। सुदामा जी का नींद खुला और सुदामा जी का नींद खुला। सुदामा जी ने देखा, क्या देखा कि मैं ये कहां पहुंच गया, मैं ये कहां पहुंच गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी आगे जाने लगे जैसे तैसे। मार्ग में बड़े बड़े कांटे थे, कांटे, अब वो कांटा उन्हें गड़ रहा है, मन में कह रहे हैं कन्हैया तेरी नगरी कितनी दूर है रे, तेरी नगरी तुझसे कोई मिलने आए तो कैसे आए, रात को आए तो कितना अंधेरा और दिन को आए तो कितना फासला। हाँ तेरी नगरी जो है कितनी दूर है, कोई कैसे आए तुम्हारी नगरी। हाँ सुदामा जी कहने लगे, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आओ कान्हा डर मोहि लागे, रात को आओ कान्हा डर मोर लागे, रात को आओ कान्हा डर मोहि लागे, रात को आओ कान्हा डर मोहि लागे। दिन को आओ तो देखे, दिन को आओ तो देखे साई
सखी संग आओ कान्हा शर्म मोहि लागे। अकेलियाँ तो भूल, अकेलियाँ तो भूल जाओ डगरे। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे चलो तो कान्हा कमर मोरी लचके। धीरे चलो तो कान्हा कमर मोर लचके। धीरे चलो तो कान्हा कमर मोरी लचके। धीरे चलो तो कान्हा कमर मोर लचके। झटपट चलो तो चल, झटपट चलो तो चल आए गगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कनाई, कैसे आऊं मैं कनाई तेरी गोकुल नगरी। बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी महाराज जो है विचार करते करते प्यारे आगे बढ़ने लगे, जंगलों पर आगे बढ़ने लगे। सुदामा जी महाराज आगे बढ़ने लगे, गिरने लगे, चलने लगे। सुदामा जी के पैरों में चरण पादुका नहीं है और बिना चरण पादुका के लकड़ी का सहारा लेकर के सुदामा जी महाराज आगे बढ़ने लगे, चलने लगे और जंगलों पर आगे चलने लगे सुदामा जी। सुदामा जी आगे बढ़ रहे हैं और सुदामा जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं जंगलों पर चलते चलते। मार्ग में कांटे, बड़े बड़े कांटे और बड़े बड़े कांटे लगने लगे उनको, फिर भी हिम्मत नहीं हारे सुदामा जी, आगे बढ़ने लगे सुदामा जी। और सुदामा जी जब चलते थे प्यारे, कई जगह उनको गिरना भी पड़ा है और सुदामा जी गिरते गिरते जैसे तैसे आगे बढ़ने लगे सुदामा जी। और सुदामा जी जब गिरते गिरते आगे बढ़ने लगे जैसे तैसे, फिर भी हिम्मत नहीं हारा, सुदामा जी आगे बढ़ने लगे। और सुदामा जी महाराज बस मुख में कृष्ण का नाम लिए हुए, डंडा का सहारा, कमर झुकी हुई है, आंखों में बस एक ही आस है कि द्वारका नरेश के मुझे दर्शन हो जाए। और फिर भी भगवान का नाम लेते लेते आगे बढ़ने लगे सुदामा जी। मार्ग में उन्हें फिर कहीं पैरों पर कांटा चुभा, फिर सुदामा जी गिरे और सुदामा जी गिरने लगे और गिर गिर करके सुदामा जी जैसे तैसे उठते भी थे। गिरते हपटते सुदामा जी भगवान का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ने लगे। कोई राह नजर नहीं आ रहा है, फिर भी सुदामा के मन में एक आस है कि मुझे मेरे ठाकुर से मुझे मिलना है। आज मुझे ठोकर मिल रही है, मिलने दो। ठोकर जब मिलती है तभी ठाकुर से तो मुलाकात होती है। यह विचार करके सुदामा जी आगे बढ़ने लगे। सुदामा जी गिर रहे हैं, शरीर में दर्द है,
फिर भी सुदामा जी उस भाव से बस बंधे हुए हैं कि मुझे मेरे कन्हैया से मुझे मुलाकात करना है। कितना दिन कितना बरस हो गया है। वाह हरे सुदामा, इतना कष्ट पाके भी सुदामा हिम्मत नहीं हारा। उन श्वासों की माला में केवल भगवान का नाम भजते हुए आगे बढ़ रहे हैं। केवल कृष्ण 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 कृष्ण, केवल कृष्ण का नाम है। सुदामा जी आगे बढ़ रहे हैं। मार्ग में एक व्यक्ति मिला, पूछा भैया ये कौन सा नगर है, बता पाएंगे आप? तो कहा कि बोलिए भैया ये द्वारिका नगरी है। बोलिए अच्छा, महल जाने का रास्ता आप बता सकते हो कृष्ण जी का? बोले हाँ हम बता सकते हैं। वो जो बड़ा सा जो महल दिख रहा है उस पंडुग्गी के रास्ते से तुम चले जाओ, पहुंच जाओगे। सुदामा जी महाराज, प्यारे भक्तजन, पैर में चरण पादुका नहीं है, गर्म तपती हुई रेत की बालू, और उस तपती हुई रेत की बालू में चलने लगे सुदामा जी। भूख लगी है न प्यास, बस मिलने की है आस। सुदामा जी आगे बढ़ते 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 जाने लगे। बस एक आस है सुदामा को कि मुझे मिलना है मेरे कन्हैया से। आगे बढ़ने लगे। मार्ग में कुछ लोग उनकी दुर्बलता को देख करके मजाक उड़ाने लगे उनका। फिर भी सुदामा जी हिम्मत नहीं हारे और बस एक आस लेकर के सुदामा जी आगे बढ़ने लगे। फिर आगे बढ़े सुदामा जी, कहीं पैरों में तकलीफ हुआ, फिर डंडा का सहारा लिया। कहीं पत्थरों पर हपट जाते थे और गिर जाते थे सुदामा जी। फिर भी सुदामा जी महाराज हिम्मत नहीं हारे, बस आगे बढ़ने लगे सुदामा जी। जैसे तैसे सुदामा जी भगवान का नाम मुख में लिए और मुख में भगवान का नाम, फटी पुरानी वह धोती, दिल में केवल श्याम को बैठाए हुए हैं कन्हैया को, और कन्हैया को बैठा करके सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने के लिए फिर आगे बढ़ने लगे। सुदामा जी महाराज कई जगह उनको चक्कर भी आया है सुदामा जी को, फिर भी भगवान का नाम लेकर के उठे और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के उठे हैं। और उठते उठते सुदामा जी आगे बढ़ने लगे। सुदामा जी महाराज जैसे तैसे आगे बढ़े। द्वारपाल खड़े हुए थे और द्वारपाल खड़े हुए हैं, द्वारपालों को देख रहे हैं सुदामा जी, और द्वारपाल भी सुदामा को देख रहे हैं। ये कैसा है भाई, अजीब व्यक्ति आया हुआ है, फटा पुराना कपड़ा है, चरण पादुका नहीं है, कमर झुकी है, केवल शरीर में हड्डियां दिख रही है, ये कौन है? सुदामा जी आगे बढ़े और सुदामा जी जो है आगे बढ़े हैं। जैसे तैसे सुदामा जी आगे बढ़े, द्वारपालों से चर्चा करने लगे, द्वारपालों से कहने लगे। क्या कहने लगे? आइए उस भाव को बड़े प्यार से इस भजन पर हम व्यक्त करते हैं। मैं अपनी जिंदगी भी तुझ पे लुटाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी भी तुझ पे जो लुटाऊंगा, तेरे एहसानों का बदला, तेरे एहसानों का बदला चुका ना पाऊंगा। अरे कैसी
अन सुनी अन दे खियन जानी अन सुनी अन दे खियन जानी सुन लो रे भगतों श्याम कहानी गरीबी से बुरा हाल धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? तो सुदामा जी ने बड़े ही विनम्रता भाव से द्वारपालों से कहा, प्रार्थना किया कि देखो देखो ये गरीबी का तेरे तेरे दर पर फरियाद लेकर आया हूँ। और ऐ द्वारपालों बचपन का यार है मेरा श्याम और यही विश्वास लेकर आया हूँ। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल में करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। दो कन्हैया को नाम है सुदामा। दोस्ती वो चीज होती है साहब जो ऊपर वाले का दिया हुआ एक तोहफा होता है। दोस्ती कृष्ण और सुदामा की एक मिसाल है। जब भी दोस्ती की बातें आएंगी तो इतिहास रची जाएगी। ये कृष्ण और सुदामा की दोस्ती और भगवान श्री कृष्ण जी
सुदामा से कहते हैं, ऐ सुदामा, अरे तेरी दोस्ती पे क्या कहूं मैं। आज तू ना होता तो मैं यहाँ ना होता। और भगवान बड़े सुंदर भाव लेकर के सुदामा के लिए दो शब्द बोले, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे गम से है, ये दोस्ती तेरे गम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे गम से है, ये दोस्ती तेरे गम से है। तू जिंदगी, हाँ जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे गम से सुदामा, ये दोस्ती तेरे गम से न सर पे है पगड़ी न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। अरे द्वारपालो, सुदामा जी बड़े प्रार्थना करते हुए बोले, अरे द्वारपालो, एक बार मोहन से जा कर कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सुदामा मुझे पाया रे, मिलने सुदामा मुझे पाया रे। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाए गले से सुदामा को मोहन हाथ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। अरे सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हाथ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये दोस्ती बड़ी जालिम चीज है साहब, ये तो सबकी इम्तिहान लेता है। आपका हम सब साक्षात भगवान को भी इम्तिहान देना पड़ा इस दोस्ती के नाम पर। सुदामा, तेरे दोस्ती के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। ये इम्तिहान कौन सी चीज है, साक्षात भगवान को भी इम्तिहान देना पड़ा इस दोस्ती के नाम पे। दोस्ती
इम्तिहान लेती है। अरे दोस्तों की जान होती है दोस्ती, एक अरमान होती है दोस्ती, बलिदान होती है दोस्ती। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान होती है दोस्ती, दोस्ती इम्तिहान लेती है, ओ दोस्ती इम्तिहान लेती है। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाए गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाए गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाए गले से सुदामा को मोहन। प्रभु मुझे एक बात समझ नहीं आई। रुक्मणी मैया प्रश्न किया हमारा, मन में सोची मैया, अरे कैसा अजीब मेहमान आ गया है। हुआ रुक्मणी को अरे कैसा अजीब मेहमान है, ना सर पे पगड़ी है न तन पे जामा है, बस ऐसे चल पड़े। चंबित हुआ मन ही मन मुस्कुराए, प्रभु से पूछे, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ओ अजीब बाजे पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा कदीम आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया रे, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। एक फूल तेरे चरणों में रख कर, भगवान कह रहे हैं सुदामा से, ऐ सुदामा एक फूल तेरे चरणों में रख कर, पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी भर। मालिक दुआएं देना, हे सुदामा आज जो देख रहे हो ना, ये सिर्फ आपकी बदौलत है, आपके कारण मैं यहाँ हूँ। मालिक दुआएं देंगे
तुमको हमेशा मेरी आंसू कहे, मेरी तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझे पर कई जिंदगानियाँ। बोल बचपन के मित्र कृष्ण और सुदामा की, भक्तर भगवान की, राधे राधे। से मिला दे। बोलिए के बिहारी लाल की। सुदामा जी महाराज जैसे ही द्वार पर पहुंचे, अभिवादन किया उन्होंने कि बोले भैया जय श्री कृष्ण। तो द्वारपालों ने भी अभिवादन किया, जय श्री कृष्ण। बोले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। बोले जी कहिए महाराज, ये कौन सी नगरी है? जी ये हमारे कृष्णचंद्र, श्री कृष्णचंद्र महाराज हमारे राजा का द्वारकापुरी नगरी है। अच्छा। द्वारपालों ने कहा इनके चरणों पर जूता भी नहीं है और कृष्ण का महल है ये, ऐसा पूछ रहे हैं। बोले कहिए महाराज किनसे मिलना है आपको? तो कहे मुझे यहाँ के राजा से मुलाकात करना है, श्री कृष्ण से। अभी हमें महल से सूचना मिली है, उसके आधार पर हम इतना कह सकते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण दोपहर का भोग पाकर संभवतः अपने शयन कक्ष में प्रस्थान करने वाले हैं। फिर भी आप यहाँ 2 मिनट विराजिए, हम अंदर जाकर के देख करके आते हैं कि वहाँ क्या हालचाल क्या हो रहा है, पता करके आते हैं। आप बैठो यहाँ। और जय विजय है भगवान के द्वार पर। सुदामा जी बोले तुम जाकर केवल इतना कह देना कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा आए हैं, बस इतना कहना आप जाके, और कुछ मत बोलना। द्वारपाल गए अंदर। द्वारपाल आए और कहे द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश ने कहा कहो द्वारपालो कैसे आए हो, कुछ बात है? क्या बात है? जय विजय। बोले प्रभु आपके विश्राम में व्यवधान डालने की चेष्टा धृष्टता के लिए हम सब क्षमा चाहते हैं। आप तो प्रभु साक्षात करुणा के सागर हैं। जय विजय को भी इस बात का अभिमान है कि हम द्वारकाधीश के पहरेदार हैं, क्योंकि कोई भी जब आता है मैंने तो सबसे पहले चौकीदार ही होता है जो जाके सूचना देता है। उनकी आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। नरेंद्र मोदी का भी जो चौकीदार होगा वो भी अभिमान करता है कि मैं प्रधानमंत्री का चौकीदार हूँ, है कि नहीं? तो जब तक वो नहीं कहेगा, नहीं चाहेगा, तब तक वो अंदर जा नहीं सकता। भगवान के द्वारपाल तो जय विजय वो भी आज गर्व कर रहे हैं कि हम भगवान के द्वारपाल हैं। और जा करके भगवान से कहा बोले प्रभु एक निवेदन करना था। हाँ हाँ करो निवेदन, क्या निवेदन करना है द्वारपालो? तब कहा
शीस पगन झगातन पे प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरो पाया उपासन के नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहियो चकी सो बसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। प्रभु एक अत्यंत निहायत गरीब ब्राह्मण खड़ा है द्वार पर, आपसे मिलने की उम्मीद लेके आया है, नाम बताया है सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना, सुदामा का नाम सुना, भगवान सिंहासन से कूद पड़े और भगवान सिंहासन से कूद करके दौड़ पड़े। ऐसे दौड़े भगवान, चरण पादुका पहनना भूल गए भगवान, खड़ाऊ पहनना भूल गए, माला टूट गई, दुपट्टा गिर गई, लेकिन भगवान दौड़ना नहीं छोड़े। सुदामा भगवान दौड़े 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 गए और जा करके भगवान जो है जा करके सुदामा को देखे और भगवान गले से लगा दिए। गले से लगा करके भगवान सुंदर कंधे पर सहारा दे करके सुदामा को लेकर के अंदर आने लगे। आहा, कितना दिव्य वो दोनों की मित्रता। सभी दरबारी लोग, मंत्री जन सब देख करके दंग रह गए, आश्चर्य रह गए। भगवान का ये कौन सा मित्र है, अजीबो गरीब। अरे इतना फटा पुराना कपड़ा जो पहना है फिर भी भगवान उसे गले से लगा करके, सीने से लगा करके भगवान लेकर के आ रहे हैं। देख करके आश्चर्य हो गए। उद्धव जी, मंत्री आदि सब देखने लगे, दंग रह गए। भगवान लेकर के आए सुदामा को। मेरे द्वारकाधीश जो है सुदामा को लेकर के आए और अपने स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाए। स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाए भगवान और प्यारे भक्तजन रुक्मणी जी से कहा कि जाओ रुक्मणी, एक थाल और जल लेकर के आओ। भगवान जो है सुदामा के पैरों के नीचे बैठे हैं, पैर पकड़ करके। भगवान श्री कृष्ण जो है सुदामा के पैर को पकड़ करके बैठे हैं, लेकिन क्या, जब तक रुक्मणी मैया जो है जल लाती तब तक भगवान अपने आंख के आंसू से ही सुदामा के पैर धो डाले हैं। भगवान जो है हाँ? ऐसे बेहाल बेवाइन सुपग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आया तना किते दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रेम की अधिकता, प्रीति की अधिकता में प्रभु के नेत्रों से इतना जल बहा कि सुदामा के चरण धुल गए। रुक्मणी जी पानी लेकर आई। इस दृश्य को देखकर हक्की बक्की रह गई, खड़ी खड़ी सोचने लगी कि मुनेन कृतम पुण्यम मधुतेन भक्षणाश्रयाहेन लोकेस्मिन् गृहीत नाधमेन चा। इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया होगा। सारा जगत मेरे जगदीश्वर के चरण कमलों में वास करता है, रज चाहता है, और मेरे स्वामी इनकी चरण रज नेत्र जल से प्रक्षालित कर रहे हैं। इसके समान भाग्यशाली पुण्यात्मा कौन हो सकता है। लेकिन रुक्मिणी जी ही नहीं, सारा जगत सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना कर रहा है। सुदामा जी सहमे हुए, डरे हुए बैठे हुए हैं।
प्रभु सुदामा जी के मनोगत भाव जान गए। सुदामा जी सिंहासन पर मुझसे मन की बात नहीं कह पाएंगे। मित्रों से जब वर्षों बाद मिले हैं तो मन की बात तो होना ही चाहिए। भगवान सुंदर उनको सुदामा जी को स्नान कराए, वस्त्र आभूषण भेंट किए, नाना प्रकार के विध व्यंजन 56 प्रकार के भोग लगाया गया सुदामा जी के सामने। सुदामा जी कहने लगे कन्हैया तो इतना सब मुझे खाने को दे रहे हैं, मैं नहीं खा पाऊंगा, मुझे तो केवल तुम नमक दे दो तो नमक से ही मेरा पेट भर जाएगा, ये सब मैं खाऊंगा तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। प्यारे सुदामा जी महाराज को रुक्मिणी के एकांतिक कक्ष पर ले आए, पलंग पर सुंदर सैया पर शयन कराया सुदामा जी को। सुदामा जी को लेटाकर जैसे क्षीर सिंधु पर मां में आवागमन हो रहे हो, आनंद विभोर हो गए हो, वैसे ही सुंदर सुदामा जी के चरण दबाने लगे भगवान कन्हैया जो है। अब कितना भाग्यशाली है, त्रिलोकीपति भगवान द्वारकाधीश सुदामा के पैर को दबा रहे हैं। बताइए, रुक्मिणी मैया पंखा झेल रही है, हाँ बताइए प्यारे भक्तजन। सुदामा जी महाराज का भाग्य सेवा देखिए, सुदामा जी महाराज का अद्भुत दिव्य स्वागत हुआ है। और भगवान कहते हैं कि आप हमेशा वैराग्यपूर्ण बातें किया करते थे सुदामा जी, आपके अनुरूप आपको पत्नी मिली कि नहीं मिली, आपकी शादी हुई कि नहीं हुई। इस पर सुदामा जी थोड़े शर्मा गए। हाँ कन्हैया तेरी भाभी का नाम है सुशीला, जैसा नाम वैसा काम। भगवान ने कहा अच्छा तो भाभी जी को बता के यहाँ आए होंगे ना। बोले हाँ बता के आए होंगे। हाँ हाँ कन्हैया तेरी भाभी ने ही भेजा है, बता के आए होंगे। तो भाभी जी ने मेरे लिए जरूर कुछ न कुछ भेंट भेजा होगा। भाभी जी होए मेरे लिए जरूर कुछ भेंट भेजी होगी मेरे लिए। सुदामा जी छुपाने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लगता है तुम्हारी बचपन की आदत अभी तक नहीं गई है। वयम वृषम तत्र महानिलांकुशीह निहन्यमाना मुहुर्रंबो संप्लवे दिशो विन्दुक्तो अत्परस्परम मणि गृहीत हस्ता परि ब्रह्मातुरा। छुपा रहे हो मुझसे? याद है हम लोग ईंधन लेने गए थे और बारिश हो रहा था, फिर भी हम ईंधन लेके आए थे और इधर उधर हम भटक रहे थे, घूम रहे थे, लौट कर आए तो गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया था कि मेरे द्वारा दी गई विद्या कभी नहीं भूलोगे। भगवान ने कहा मेरी भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा जी छुपाने लगे। सुदामा जी ने कहा तू लाख प्रवचन कर भैया, जब लाए नहीं तो देंगे कहां से। छुपाने लगे, मैं लाया ही नहीं तो दूंगा कहां से। भगवान देख डाले और भगवान देख करके भगवान ने पोटली खींच ली। पोटली गिरी, तुरंत भगवान ने पोटली जैसी भगवान ने खींचा, पोटली को खोला। अब पोटली को खोल करके भगवान एक मुट्ठी चावल अपने मुख पर डाले और एक मुट्ठी भगवान अपने मुख पर डाले, जैसे दूसरी मुट्ठी भी डाले भगवान, दूसरी मुट्ठी से खाए, तीसरी मुट्ठी भगवान जब खाने लगे तो रुक्मिणी मैया जो है उनके हाथों को पकड़ लेती है। बोले प्रभु एक मुट्ठी आप खाए हो, पृथ्वी में एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है आपने दे दिया। बोले जो वैभव यश मिलना चाहिए वो आपने दे दिया, लेकिन सब चीज इनको लुटा दोगे तो फिर मैं कहां रहूंगी। सब चीज आप इन्हें दे दोगे तो फिर हमारा क्या होगा। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी कहने लगे बोले मैं इनके लिए तो अपना सर्वस्व लुटा दूं। रुक्मिणी भगवान जो है सुंदर उनके हाथ की वो जो खींचे पोटली चावल के दाने खाए हैं तो खाती विश्वकर्मा को आदेश दे दिया उधर जाओ और सुदामा की दिव्य नगरी निर्माण करो। सारी पत्नियों को बुलाया सुदामा जी ने और सारी पत्नियों को बुला करके एक करके प्रणाम करवाया। चलो प्रणाम करो। रुक्मिणी मैया प्रणाम की, सत्यभामा प्रणाम की, प्रणाम मैं रुक्मिणी, प्रणाम मैं सत्यभामा आशीर्वाद, प्रणाम मैं जामवंती आयुष्मान भव, प्रणाम मैं कालिंदी सौभाग्यवती भवा। सारी की सारी पत्नियां भगवान के आ करके एक करके प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। थक गए आशीर्वाद देते देते। बोले कन्हैया इतनी सारी पत्नियां हैं तुम्हारी,
400 पत्नियों को आशीर्वाद दे चुके थे, 400 पत्नियों को। सुदामा जी की बात सुन करके कन्हैया ने कहा कि ये तो बोली अभी शुरुआत है, अभी तो पूरा 16,000 बच्चे, तुमने तो 100 को आशीर्वाद दिया है। इतनी सारी शादी किया है तुमने, लेकिन फिर भी एक भी शादी में तुम नहीं बुलाए मुझे। हाँ? एक काम करो, सबको एक साथ बुला लो। सब एक साथ आए और सुदामा जी दोनों हाथ उठा करके अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। सुदामा जी एक रात्रि, सुदामा जी जो है एक रात्रि वहां रहे और एक रात्रि रह करके सुदामा जी जो है अपने पोरबंदर वापस आए। सुदामा जी जब वापस आए ना, तब अपने घर को नहीं पहचान पाए, इतना सोने का महल बन गया था उनका। उनकी पत्नी सुशीला एक साड़ी जो पहनती थी, सुंदर रंग बिरंग साड़ी पहनी है, सोने का हार कान में, गले में, पैर में, आहा। सुदामा जी ने कहा तुम्हें यही चाहिए था सुशीला, और तुम इसी में रहो। मैं इस सोने चांदी में, वैभव में, धन में, यश में मैं नहीं रह सकता। अगर मैं इसमें रहूंगा तो मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। सुदामा जी जाने लगे, ताना देने लगे सुदामा जी, सोने की तुम रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ और खाओ, मुझे नहीं रहना। सुदामा जी जब जाने लगे, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहे, ओए सुदामा रुक। सुदामा जी पलट करके देखे, सुदामा से कहा कि बोले ये सब जो मैंने तुम्हें दिया है मेरा आशीर्वाद है और इसका तुम उपभोग करो। भगवान का प्रणाम किया और सुदामा जी उस वैभव का उपभोग करने लगे और उपभोग करके अंत में परम पद धाम को प्राप्त हो गए, चले गए। प्रेम सब लोग भक्त और भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी की चरित्र को सुनने से घर की दरिद्रता जो है दूर होती है, याद रखना। हमारे घर में जो दरिद्रता होती है, सुदामा जी की पतित पावन इस पुण्यमयी कथा को रसपान करने से हमारे घर की जो दरिद्रता है वो जो है दूर होती है। आइए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, आज भगवान श्री कृष्ण को ब्रजमंडल में रहते रहते 100 वर्ष पूरे हो गए। जब 100 वर्ष पूरे हुए तो भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने विचार किया कि मैं यज्ञ करूं, और वसुदेव जी ने सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर भगवान ने यज्ञ करवाया। क्या करवाया? यज्ञ करवाया। और उस यज्ञ में भगवान ने सबको आमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण ने सबको बुलाया यज्ञ में, सब पहुंचे यज्ञ में। किसने यज्ञ करवाया? भगवान श्री कृष्ण के पिता ने। कहा? द्वारिका में। और कुरुक्षेत्र में यज्ञ करवाया है। स्यमंतक क्षेत्र है ना, स्यमत पचक क्षेत्र कहते हैं उसे। उस क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में यज्ञ करवाया। सबको निमंत्रण बांटा। पांडव भी आए, द्रौपदी भी आई, वृंदावन से माँ यशोदा, नंद बाबा, राधा रानी सब पहुंचे। और उस यज्ञ में रहने के लिए सबके लिए अलग अलग तंबू लगाए गए। जैसे हमारा कुंभ चल रहा है अभी, कुंभ में अलग अलग सबके लिए स्थान है ना, उसी प्रकार से उस यज्ञ में अलग अलग स्थान बना हुआ है। राधा जी के लिए अलग, नंदगांव वाले के लिए अलग, और पांडवों के लिए अलग। ऐसा सुंदर यज्ञ के लिए स्थल में स्थान बनाया गया है और सुंदर स्थान बना हुआ है। प्यारे भक्तजन, उसी स्थान पर आप लोग जो है बैठे रहो, उठ उठ के मत आइए भाई। चना को चढ़ाने के लिए मैं बताऊंगा, तब आप लोग चना चढ़ाने के लिए आना, ठीक है? चना चढ़ाने के लिए मौका मैं दूंगा आप लोगों को। अभी कथा सुन लो, कथा जो है पूरी हो जाएगी। सुदामा जी हमारे अपने हैं, सुदामा जी बैठे हैं स्थान में, उनको चना भेंट जरूर करना, लेकिन अभी कथा को सुन लो पहले, क्योंकि आज तुलसी वर्ष भी करना है, नगर भ्रमण भी, बहुत सारा काम है। कथा जो है ज्यादा देर की नहीं बची है, ठीक है? अब हम जो है भगवान के सुधाम गमन की कथा सुनेंगे, तो कथा सुन लीजिए, उसके बाद चना चढ़ाना, पूजा करना, जो चढ़ाने सब चढ़ाना। चढ़ोत्री का ही कार्यक्रम है, जितना चढ़ा सको आप, अन्न धन रुपया पैसा, ठीक है? चढ़ोत्री ही होगा, लेकिन बैठे रहो थोड़ा सा। भगवान के यहाँ जब उस यज्ञ में सब पधारे हुए हैं, यज्ञ स्थल में, भगवान भी उस यज्ञ में अपनी पत्नियों को लेकर के पहुंचे कुरुक्षेत्र में, जहां पर उनके पिता यज्ञ का आयोजन किए। प्यारे भक्तजन, माँ यशोदा और नंद बाबा भी आए उस यज्ञ में। माँ यशोदा को जब मालूम चला कि मेरा लाला आया हुआ है यज्ञ में,
तो मैया जो है सबसे यही प्रश्न पूछ रही है कि मेरे कन्हैया कहाँ है, मेरे कन्हैया कहाँ है। जिस तंबू में, जिस कक्ष में द्वारकाधीश जी शयन कर रहे थे, उस कक्ष के किनारे से मैया कन्हैया कन्हैया कहते हुए निकल रही थी। द्वारकाधीश ने सुना आवाज, ये नाम मेरी माँ यशोदा ही कह सकती है मुझे। भगवान तंबू से बाहर निकल करके आए और तंबू से सुनते ही भगवान हड़बड़ा करके निकले और यशोदा मैया की वाणी सुन करके दौड़ते दौड़ते द्वारिकानाथ गए और माँ यशोदा को गले से लगा लिए, चरणों में गिर गए। माँ यशोदा उठा करके गले से लगाए, कन्हैया तो आज भी वैसे ही वैसा है, मैं तुझे देख करके धन्य हो गई। यशोदा मैया कह रही है, कन्हैया की समस्त पत्नियों ने माँ यशोदा से आशीर्वाद लिया। पुत्र पौत्र जो थे वो भी यशोदा मैया से सबने आशीर्वाद लिया। सुखदेव जी भगवान कहने लगे, कृष्ण पत्नियां, कृष्ण भगवान की पत्नियां जब द्रौपदी मैया से मुलाकात की तो वहां पर विवाह की चर्चा पर चर्चा हो रही है। आपका विवाह कैसे हुआ है, आपका विवाह कैसे हुआ, आपका विवाह कैसे हुआ, ये चर्चा होने लगी। अपने अपने बारे में सब चर्चा कर रहे हैं, विवाह की चर्चा हो रही है। कोई बता रहे हैं मेरा विवाह ऐसे हुआ, मेरा विवाह ऐसे हुआ, सारी चर्चा पर चर्चा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को मालूम चला कि राधा जी भी यहाँ आई है, श्री जी भी आई है यहाँ। तो सब पत्नियां राधा जी के तंबू पर गए मुलाकात करने के लिए। तंबू के बाहर सेविका खड़ी थी, दासियां, राधा जी की सखियां खड़ी है आगे द्वार पर। भगवान की पत्नियां पहुंची, द्वार पर जो खड़े थे उनकी सुंदरता को देखकर ही उनको ही राधा रानी समझने लगे। कहे हम राधा जी नहीं है, राधा जी अंदर है। फिर गए तो फिर कुछ दासियां खड़ी थी, उनको देख करके फिर कहने लगी, अगर ये है क्या राधा रानी? बोले नहीं नहीं, राधा जी अंदर है। ललिता विशाखा की सुंदरता को देख करके ये कहने लगे, क्या ये है राधा रानी? आप हो राधा जी? बोले राधा जी मैं नहीं, राधा जी वहां बैठी है, देखो। राधा जी की सुंदरता कोई बनावटी नहीं है, उसमें कोई श्रृंगार नहीं है। समझ रहे हो ना? क्योंकि जब से भगवान ब्रज को छोड़े हैं तब से माँ जो श्रृंगार करना भूल गई है। वहां सारी पत्नियां पहुंची और वहां केवल सत्संग की चर्चा हुई है, भजन की, सत्संग की, कि वहां आप लोग भगवान को भजन करते हो, सत्संग करते हो कि नहीं करते हो। और उसके बाद जब सत्संग की चर्चा हुई तब भगवान की पत्नियों ने कहा कि बोले हम आपके लिए दूध लेकर के आए हैं, आप उतने दूर से आए हो। तो राधा जी ने कहा कि जब से हमारे कन्हैया ब्रज को छोड़े हैं हम दूध पीना भूल गए हैं। अरे इस दूध को द्वारकाधीश ने ही भेजा है आपके लिए, सोने के लोटे में दूध लेके आए थे और गरम गरम दूध को राधा जी जो है मेरे कन्हैया ने भेजा है, ऐसा कहा करके दूध को पी गई, गरम गरम दूध को। भगवान की पत्नियां जब वापस आई और भगवान की पत्नियां जब वापस पहुंचे भगवान की पत्नियां, तो भगवान श्री कृष्ण के पैरों में छाला पड़ा था। पूछा कि बोलिए छाला कैसे आया प्रभु, आप कहाँ चले गए थे? भगवान ने कहा छाला तुमने ही दिया है रुक्मिणी, तुम लोगों ने जानबूझकर मेरी राधा रानी को गरम गरम दूध पिलाया है। उसके सीने में मेरा चरण पादुका है, मेरे चरणों में फोड़ा पड़ा हुआ है, देखो। आज सबको मालूम चला कि राधा जी कौन है, आज सबको मालूम चला। राधा कृष्ण स्वरूपाम वै श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणाम। नाम दो है लेकिन चीज एक है, राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है, एक ही है। कृष्ण पत्नियों का आज अभिमान दूर हुआ। त्याग देखना है तो किशोरी जी के चरित्र में देखो आप, त्याग उन्होंने किया है जीवन में। प्यारे भक्तजन, गोपियों के चरित्र को देखो। त्याग अगर देखना है तो गोपियां तो प्रेम की ध्वजा है, साक्षात प्रेम की प्रतीक है, प्रेम की मूर्ति है ये गोपी। किशोरी राधा जी तो साक्षात प्रेम की सागर है, राधा जी जो है। समझ रहे हो ना? अपने गोविंद का बार बार स्मरण करके ब्रजवासी जो है उस यज्ञ स्थल से लौट करके चले गए। ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति जो संबंध है वो बड़ा गहरा है प्यारे। भक्ति में संबंध होना चाहिए। भक्ति में संबंध कैसा होना चाहिए? भक्ति में संबंध ऐसा होना चाहिए कि भगवान से आपका रिश्ता जुड़े, भगवान से आपका तार जुड़े हुए होना चाहिए। और जब तक भगवान में आपका तार नहीं जुड़ा रहेगा तब तक प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं, जब तक आप भगवान से संबंध नहीं जोड़ोगे तब तक भगवान आपकी पुकार उतने अच्छे से नहीं सुनेंगे। भक्ति की पहली धारा है विश्वास, दूसरी धारा है संबंध और तीसरी धारा जो होती है वो होती है समर्पण। ठीक है प्यारे भक्तजन,
भगवान सुखदेव जी महाराज जो है कहने लगे, देखो राजा, तुम्हारा संबंध भगवान से 3 संबंध है। परीक्षित जी बोले, मेरा द्वारकाधीश से 3 संबंध कैसे हो सकता है? परीक्षित जी पूछ रहे हैं। कहे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बोले पहला संबंध है जीव से होता है, हम लोग ईश्वर के अंश हैं, तो हमारा एक संबंध भगवान से हो गया, अंशी है भगवान के। तो दूसरा संबंध यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारी माता के गर्भ से जन्म लिया। पहले माता के गर्भ में गए भगवान तुम्हारी रक्षा करने के लिए, उसी गर्भ से भगवान वापस आए, दूसरा संबंध हो गया। तीसरा यह संबंध है कि तुम्हारी जो माँ है, तुम्हारी जो दादी है, वो भगवान की बहन है, जिसका नाम है सुभद्रा। बोले प्रभु, मुझे ये बात मालूम है कि मेरी जो दादी है वो भगवान की बहन है, लेकिन उनका विवाह कैसे हुआ था ये मुझे बताइए। तब कहा, सुनो, तुम्हारे जो दादी है सुभद्रा, वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बड़ी लाडली बहन थी, बहुत प्रेम। दोनों अपनी गोद में बैठाते थे, सुभद्रा जी को भोजन कराते थे, इतना लाड प्यार से रखे थे सुभद्रा जी को। द्वारकाधीश के भाई बलदाऊ जी ने सोचा कि बोले मेरी बहन जो है बड़ी हो गई है, मैं इनका विवाह दुर्योधन में अपने शिष्य दुर्योधन के साथ कर दूं। लेकिन भगवान को ये बात मालूम था कि दुर्योधन की मृत्यु होने वाली है, दुर्योधन मरने वाला है और वो दुष्ट है, तो मैं अपनी बहन की शादी उस दुष्ट से क्यों करवाऊं। ऐसा सोच करके भगवान जो है अर्जुन से कहे कि अर्जुन, तुम जो है अर्जुनानंद तीर्थ बन करके आना, सन्यासी बन करके मेरे घर भोजन करने, और मेरी बहन को हरण करके ले जाना, बाकी मैं देख लूंगा। अर्जुन जो है सन्यासी का रूप बना करके आए। दाऊ जी भैया के पास जा करके भगवान ने बताया कि हमारे यहाँ दिव्य सन्यासी आए हैं। दाऊ जी ने कहा, बुलाओ, भोजन कराओ। भोजन पर बैठा है तो दाऊ जी भी आए भोजन पर उसने के लिए। उसी समय उद्धव जी आया। उद्धव जी आके बोले दाऊ जी से कहे, बड़े भैया, बोले सभा में आपको बुला रहे हैं, कुछ कार्य है। दाऊ जी सभा में चले गए। भगवान श्री कृष्ण जो है कहे सुभद्रा, अरे फल लाओ, सन्यासी जी के लिए फल खिलाओ। और जैसे फल खिलाने का आदेश दिया, सुभद्रा फल ला रही है और भगवान ने इशारा कर दिया, मैं जा रहा हूँ, रथ सामने खड़ा है, तुम चले जाना। इशारों में बात हो गया। भगवान भी महल में चले गए अंदर, और भगवान की बहन को लेकर के अर्जुन जो है रथ में बैठ करके चले गए। बलदाऊ जी को बड़ा गुस्सा आया। बलदाऊ जी हल मुसल लेकर के तैयार, यादवों की औक्षणी सेना तैयार, मार डालूंगा उस सन्यासी को। भगवान ने कहा, उस सन्यासी को मत मारो, उस सन्यासी को दूसरा नहीं अर्जुन ही था, वो सन्यासी अर्जुन ही था, और ये सब मैंने ही किया है। बड़े भैया, आपको पता होना चाहिए कि दुर्योधन दुष्ट है, पापी है, और उसकी मृत्यु निश्चित है, तो हम अपनी बहन के विवाह के साथ जानबूझ करके क्यों करें। इसलिए मैंने अर्जुन को सन्यासी बन करके यहाँ बुलाया था और अपनी बहन का हरण करवाया। ताऊ जी कहने लगे, ये सब चीज तुम मुझे पहले से बता देते तो ये सब करने की क्या जरूरत थी, पहले ही बुला के विवाह करा देते। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है आज सबकी मुराद को पूरी भी किए हैं। देखो, यज्ञ स्थल में भगवान जो है ना, यज्ञ में जब माँ वहां सब पधारे थे ना, वहां कुरुक्षेत्र में, तो माँ से कहा था देवकी मैया से, माँ आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ। तो देवकी मैया ने कहा था कि बोले कन्हैया, मेरे मरे हुए पुत्रों का मुझे दर्शन करा दो तुम। तो 6 पुत्र मर गए थे ना, 6 मरे हुए पुत्रों का दर्शन कराया है। यशोदा मैया से पूछा, माँ आपकी कोई इच्छा है? तो कहा कि बोले अगले जन्म में तुम मेरी कोख से जन्म लेना, पालन करने वाला पुत्र मत बनना तुम। भगवान ने वादा किया। बाबा से कहा, वसुदेव से, आपकी कोई इच्छा है तो मुझे ज्ञान सीखना है। तो नारद जी को कहा करके ज्ञान की बातें उनको सिखाया गया। एक दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी सभा में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? जोर से बोलो, क्या नाम था भगवान की सभा का? बोलो, भगवान की सभा का क्या नाम था जी? अभी बताया हमने में कथा में, सुदामा चरित्र की कथा सुनी थी, उसमें 2 से 3 बार मैंने उस चीज को बताया था। मतलब ध्यान किसी का नहीं है। क्यों? भगवान की सभा का नाम है सुधर्मा। सुधर्मा सभा, जैसे लोकसभा विधानसभा होता है कि नहीं होता है, सभा होता है तो मंत्री विधायक लोग राजा हैं आज के, उसी प्रकार से भगवान द्वारकाधीश राजा के सभा का नाम था सुधर्मा। कहा? वहां केवल धर्म की चर्चा होती थी, समझ रहे हो ना?
वहां केवल धर्म की चर्चा होती थी, इसलिए भगवान की सभा का नाम था सुधर्मा सभा। प्यारे भक्तजन, भगवान बैठे हुए थे अपनी सभा में, अपने पुत्रों को भगवान उपदेश प्रदान कर रहे थे। देखो बेटा, एक व्यक्ति को बिगड़ने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है: रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्तम, विवेकता। एक एक मप्पे नर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। पहला, सुंदर रूप का होना जो तुम्हारे पास है। युवा अवस्था का होना, तुम युवा भी हो। तीसरा, ज्यादा संपत्ति का होना, तुम राजा के बेटे हो। चौथा, सत्ता का मिल जाना, सत्ता है हमारे पास। चारों चीज तुम्हारे पास है, लेकिन ये चारों चीज जिसके पास है, अगर वो बुद्धि से काम नहीं लेता तो बिगड़ सकता है। और तुम सब विवेक से काम लेना, विवेक का उपयोग करना, बुद्धि का उपयोग करना। हाँ, कभी संतों का अपमान मत करना बेटा। कभी तुम्हारे महल में संत आ गए, ब्राह्मण आ गए, तो उनका मर्यादा करना, लाज रखना, उनका सम्मान करना। क्यों? क्योंकि मैं साधुओं के हृदय में मेरा वास है। साधवो अहम हृदय मह्यम, साधु मेरा हृदय है और मैं साधु का हृदय हूँ। उनके हृदय में मैं वास करता हूँ, मेरे हृदय में वास करते हैं, इसलिए उनका कभी अपमान मत करना। भगवान सबको बता रहे थे, इसी ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे और भगवान के पुत्र पौत्र सिर गड़ा के हंस रहे थे जानबूझ करके। पिताजी कुछ भी बात करते रहते हैं, हंस रहे थे। भगवान ने कहा, भुगतो कि तुम लोग जाओ। कुछ दिन की बात है, भगवान के पुत्रों ने विचार किया, पिताजी हमेशा संतों की बड़ाई करते हैं, साधुओं की, चलो प्रभात क्षेत्र जाते हैं। प्रभात क्षेत्र में संत महात्मा बैठे हुए होते हैं ना, चलो आज उनसे आशीर्वाद लेके आएंगे और उनको पहचान के आएंगे। देखते हैं ये शक्तिशाली है, जानकार है कि नहीं, जानते हैं कि नहीं, परीक्षा लेके आएंगे। चलो, भगवान के जितने पुत्र पौत्र हैं सब प्रभात क्षेत्र जा रहे हैं। गुजरात में प्रभात क्षेत्र, सोमनाथ जहाँ विराजमान है ना, प्रभात क्षेत्र कहा जाता है उसे। प्रभात क्षेत्र में गए और वहां पर भृगु, विश्वामित्रो, असित कणमोह, दुर्वासा, भृगुरंगिरा, कश्यपो, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारदाया, नारद, वशिष्ठ, अत्रि और कण्व, दुर्वासा, वामदेव, वशिष्ठ, दुर्वासा सब बैठे हैं। भगवान के पुत्र पौत्र वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद सांब जो था, सांब जाम्बवती के बेटे का नाम था सांब। सांब के पेट में कपड़े को बांध दिए हैं, नारी बना दिए हैं और प्रणाम कर रहे हैं। महाराज इनको आशीर्वाद दीजिए। बृहस्पति जी आशीर्वाद दो। अरे बृहस्पति जी बताओ ये इसके गर्भ से क्या होगा? बृहस्पति जी चुप हैं। कश्यप के पास गए, कश्यप जी बताइए क्या होगा? सब चुप हैं। दुर्वासा जी लास्ट में बैठे थे, दुर्वासा के पास गए, प्रणाम किए। दुर्वासा जी बताइए इसके गर्भ से क्या होगा? दुष्ट, तुम लोग दुष्टता कर रहे हो, छलिया के वंशज हो, छल करने आए हो हमसे, कपड़े रख के आए हो, लेकिन जाओ, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे गर्भ से लोहे का मूसल जन्म होगा, मूसल निकलेगा तुम्हारे गर्भ से और वही लोहे का मूसल तुम यदुवंशियों के सर्वनाश का कारण बनेगा। सब डर गए और डर करके नाना उग्रसेन के पास गए। उग्रसेन के पास गए, कहे, उग्रसेन ने कहा जाओ इसको निकालो और निकाल के समुद्र में फेंक दो। सब आए, कपड़ा निकाले। कपड़ा कहाँ? लोहे का बड़ा मूसल, पत्थर के जैसा लोहा का मूसल। घिसते गए, घर्षण करके फेंक दो। अब घसते गए तो छोटी छोटी पानी में लोहे के कण मिलना, बड़ी बड़ी नुकीला घास पैदा होते गया। समझ रहे हो ना? बड़ा बड़ा घास पैदा होते गया। छोटा लोहा बचा, उसे फेंक दिए समुद्र में, उसे एक मछली निगल गई। समझ रहे हो ना? भगवान के जितने पुत्र पौत्र थे सब एक दूसरे को मारने लगे। प्यास लगी, समुद्र का पानी तो नहीं पी सकते। वहां वृक्षों में जो पानी रखा था वो मदिरा का रूप ले चुका था। सब पीते गए और एक दूसरे को मारते गए, सब मरते गए। भगवान की वंशज। बहलिया आया शिकारी, जाल डाला, मछली पकड़ी गई। वो मछली को फाड़े तो वो लोहे का चमकता हुआ कण निकला और वही शिकारी अपने बाण में तुहिर से बाण निकाला और बाण में वो जो नुकीला होता है ना, वो लोहे के कण से वही नुकीला लगा लिया बाण में और शिकार करने चला गया। आज द्वारकाधीश भगवान के जाने का समय आ गया। अंतिम दिवस है भगवान का। भगवान जो है आज भालका क्षेत्र पर बैठे हुए हैं। भालका क्षेत्र कहाँ है? ये भी द्वारका में है। द्वारका गए हो आप लोग? कितने लोग गए? द्वारकाधीश भालका क्षेत्र देखे होंगे आप लोग, वहां है भालका क्षेत्र। भगवान पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, टेके हैं, पैर लंबा है। भगवान का पैर सुंदर नीला नीला दिखाई पड़ रहा है। भगवान के पैर का अंगूठा का जो नख है मोतियों के समान चमक रहा है। भगवान के सामने उद्धव, मैत्रेय, अर्जुन, दारुक सब खड़े हुए हैं।
भगवान कहने लगे उद्धव से, उद्धव मेरा समय आ गया है, मुझे जाना है। उद्धव ने कहा प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलो आप। नहीं उद्धव, तुम्हें अकेले जाना होगा, जीव अकेले आता है और तुम्हें भी बहुत सारा काम करना है मेरा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। तुम अभी बद्री आश्रम जाना और मेरे विदुर से मुलाकात करना, और विदुर को मैत्रेय जी के आश्रम भेजना। जो दिव्य उपदेश मैं आपको दे रहा हूँ वो उपदेश मैत्रेय जी ने सुना है, तो भागवत की कथा इनको सुनना है। मेरे विदुर से मुलाकात करना। वहां पर 24 गुरुओं का ज्ञान बताया गया है। दत्तात्रेय जी ने जीवन जीने के लिए 24 गुरु बनाया था, जिनसे ज्ञान मिलने के उनको गुरु बनाया। समझ रहे हो ना? यदु राजा का संवाद है वहां पर। उस कथन को सुंदर भगवान ने बताया है। धर्मों के ज्ञाता राजा यदु ने दत्तात्रेय जी से जो पूछा था, तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु का ज्ञान जो बताया था, उस ज्ञान को भगवान ने उद्धव को बताया। और उद्धव से कहा कि उद्धव तुम्हें मेरा काम करना है, बद्री आश्रम जाना है, जब समय होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा अपने पास। उद्धव जी ने कहा प्रभु आपकी प्राप्ति का सरलतम साधन क्या है, हम आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो भगवान ने कहा उद्धव सत्संग, सत्संग करोगे तो तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। सत्संग जो है सबसे बड़ी साधना होती है। सत्संग करो और सत्संग करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। इस तरीके से भगवान ने कहा। और अर्जुन से कहा अर्जुन मेरे जो कुछ बच्चे बचे हुए हैं, मेरी पत्नियों को तुम वहां से हटा दो द्वारिका से, क्योंकि मैं जाऊंगा द्वारिका से तो द्वारिका डूब जाएगा समुद्र में। अर्जुन गया, भगवान की पत्नियों को दूर वहां से ले जाने लगे। और दारुक से कहा दारुक मेरे कुछ बच्चे जो हैं उन्हें द्वारिका से वृंदावन ले आओ, क्योंकि मेरे जाने के बाद महल जो है मेरा द्वारिका वो समुद्र में डूब जाएगा। दारुक गया और बच्चों को वृंदावन ले आया। भगवान अकेले बैठे हैं वहां, लेटे हैं। जरा नाम का बहेलिया आया, शिकार करते 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 भगवान के चरण को देखा तो हिरण का आंख समझ करके वो जरा नाम का बहेलिया उसी लोहे के बाण को भगवान के पैरों में मार दिया। हिरण समझ करके बाण भगवान के पैरों पर लगा। वो बहेलिया दौड़े दौड़े आया, आकर के क्या देखा कि यहाँ हिरण नहीं भगवान को बाण लगा है, और रोने लगा प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको बाण मार दिया, मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गई है प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गई। अरे नहीं भैया, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हमारी थी। पूर्व काल में त्रेता युग में मैं राम था और तुम बाली थे, मैंने तुम्हें छुप के बाण मारा था और इस बार तुमने मुझे बाण मारा है, हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया। भगवान उसी समय दिव्य रथ आया और दिव्य तेज, दिव्य रथ भगवान का, और भगवान उस दिव्य धाम पर, अपने गोलोक धाम पर भगवान जो दिव्य तेज भगवान का उस स्वर्ण सुंदर भगवान का जो रथ था, घोड़ा था, वो भी सब आकाश में चले गए। और भगवान का दिव्य तेज भगवान जो है, प्यारे भक्तजन गोलोक धाम जो है पधार गए। भगवान इस संसार सागर को छोड़ करके गोलोक धाम परम पद धाम पर पधार गए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान का 125वां वर्ष पूर्ण हुआ। भगवान जो है 125 साल रहे हैं संसार सागर पर। प्यारे भक्तजन, भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज उद्धव से कहते हैं, उद्धव परीक्षित से कहा, परीक्षित बोले आज तुम्हारा अंतिम दिन है और तुम्हें कुछ सुनना है, जानना है, तुम पूछ सकते हो, क्योंकि जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तक्षकनाग यहाँ नहीं आ सकता। तो श्री सुखदेव जी भगवान के कहने पर परीक्षित जी ने कहा कि आप मुझे जितनी कथा मुझे बताए हो प्रभु, उसको एक बार मुझे याद दिला दो, आप स्मरण करा दो। तो सुखदेव भगवान कहने लगे, भागवत के 10 लक्षण, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति, मनवंतर कथा, विष्णु कथा, निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण भगवान भागवत के। पहले स्कंद में हमने तुम्हें तुम्हारे जन्म हमारे जन्म की कथा सुनाई है, और भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित का संवाद। 2 स्कंद में ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या। 3 स्कंद में
विदुर विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देहोती संवाद की कथा सुने हैं। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव चरित्र की कथा सुने हैं। पंचम स्कंद में प्रियव्रत की चरित्र सुने हैं। षष्ठम स्कंद में अजामिल के उपाख्यान सुने हैं। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र की कथा सुने हैं, नरसिंह अवतार की कथा। आठवें स्कंद में समुद्र मंथन वामन चरित्र। नवम स्कंद में रामचंद्र की कथा और कन्हैया की संक्षिप्त चंद्रवंश की कथा। दसम स्कंद में गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला, द्वारका की लीला का विस्तार से वर्णन। और एकादश स्कंद पर यदुवंश को श्राप। द्वादश स्कंद पर कलयुग के दुर्गुणों की चर्चा हुई है। राजन, तुम्हारे जाने के बाद ये जो देश है वो खंड खंड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तुम्हारे जाने के बाद ये देश जो है खंड खंड हो जाएगा और कोई ईमानदार राजा नहीं होगा। राजन, तुम्हारे जाने के बाद कोई ईमानदार राजा नहीं होगा। तुम जब चले जाओगे तो ये देश में मंत्री ही राजा को मार करके राज्य करने लगेंगे और ये देश खंड खंड हो जाएगा। जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश का अंतिम राजा होगा शुनक। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आदि राज्य करेंगे और उसके बाद इस देश में 8 यवन और 10 गोरे आएंगे। अंग्रेजों का शासन काल होगा इस देश पर। अंग्रेज राज्य करेंगे इस देश पर। सुंदर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे, देखो राजन, भागवत कथा सुनने का जो फल है वो 5 फल प्राप्त होता है। पहला है भागवत कथा रसपान करने के सुनने के 5 फल मिलते हैं। पहला निर्भयता, दूसरा निसंदेहता, तीसरा हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, चौथा सभी में भगवत का दर्शन, पांचवा है परम प्रेम। ये 5 फल प्राप्त होता है। सुखदेव जी ने पूछा, राजन तुमने कथा रसपान किया, श्रोता हो तो तुम्हारे जैसा, वक्ता हमारे जैसा, और श्रोता अगर तुम्हारे जैसा हो जो एक स्थान में बैठ करके कथा सुने तो बिल्कुल उनकी मुक्ति निश्चित है। प्रभु मुझे मेरे कन्हैया बुला रहे हैं। परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे द्वारकाधीश बुला रहे हैं। प्रभु जब से आपने मुझे कथा सुनाना चालू किया, प्रथम स्कंद दूसरे स्कंद की कथा जब सुनाया था तो भगवान के प्रथम चरण दूसरा चरण मुझे दिखना चालू हो गया था। वो मुझे देख रहे हैं। तीसरे चौथे स्कंद पर हाथ और दोनों जंघा, सप्तम स्कंद पर कान, अष्टम स्कंद पर वक्षस्थल, नवम दसम स्कंद में प्रभु के मुखारविंद और एकादश स्कंद में भगवान जो है हाथ उठा करके मुझे बुला रहे हैं। एकादश स्कंद में भगवान जो है मुझे हाथ उठा करके बुला रहे हैं और मैं जा रहा हूँ। परीक्षित जी की जो आत्मा है वो जाके भगवान श्री कृष्ण में मिल गया। सुखदेव जी वहां से चले गए और तक्षक नाग आया। तक्षक नाग वहां पर आया और आकर के परीक्षित के शरीर को डस लिया। परीक्षित के शरीर को डस लिया। अब डसा, जन्मेजय को गुस्सा आया कि सांप जो है मेरे पिता को डसा है, तो सांपों को मारने के लिए सर्पेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। बृहस्पति देव आगे रोके कि बोले जन्मेजय तुम इस यज्ञ को पूर्ण मत करो, ये गलत है, इस यज्ञ को शांत करो। प्यारे भक्तजन, इस तरीके से भागवत का 12 स्कंद की कथा पूर्ण हुई। 12 स्कंद की 18,000 श्लोक और 335 अध्याय। आइए हम सब मिलकर के भागवत भगवान जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, क्या है? भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है और उस स्वरूप का हम सब जो है स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवता ख्यो अपि प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्कृतो असी मयानाथ मुक्त्यर्थम यह भव सागरे। श्रीमद् भागवतो, भागवत क्या है? साक्षात कृष्ण है, प्रत्यक्ष कृष्ण है। तो आइए भगवान से हम सब माफी मांगते हैं। भगवान मुख्य 7 दिन की 8 दिन की हमने कथा सुना है और जो कथा में हमसे भूल चुक हुई है प्रभु आप उसे क्षमा करना। हम आपसे माफी मांगते हैं। ऐसा कह करके मेरे साथ आप लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? जो मैं श्लोक बोलूंगा उस श्लोक को आप लोगों को उच्चारण करना है, ठीक है? और कथा सुनाने के बाद कथा सुनाने वाला जो वक्ता होता है, भागवत पर वर्णन है
तिल को दे दो, सुदामा जी को भेंट कर दो, भगवान को चढ़ा दो तिल को और तुलसी को बंटवाओ। विभो वक्त का ये परिंदा रुका है, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे
याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। ओ रात में अपनी ममता के आंचल तले सबकी यादें मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस फुटती नहीं, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। 4 पैसे कमाने नया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। सबकी आंखों में आंसू छलक आई जब रवाना हुआ था शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाके जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये कसब उन्हें गुदगुदाता रहा। 4 पैसे कमाने आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। माँ ये लिखती है हर बार खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। माँ ये लिखती है हर बार खत में मुझे, तू गया जब से है पर चैन
है कब इतना चाहा रो, मगर क्या करूं हट मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा, जान पैसे कमाने मैं आया गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको भुलाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। आइए अब तुलसी वर्षा। देखो तुलसी वर्षा करना कैसे है। लड्डू गोपाल जी आप लोग कुछ कुछ अपने अपने घर से कर लाए हो लड्डू गोपाल, तो लड्डू गोपाल जी के सामने रख के उस पर तुलसी वर्षा कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और तुलसी वर्षा करने के बाद में फिर उसको सामने जो ब्रज किशोर भगवान बैठे हैं उस पर चढ़ा देना, और मुख्य परीक्षित जी भागवत जी में आकर चढ़ा देना। या तो एक काम करो आप लोग, उठो शिव बाबू इधर आओ, ऊपर आ जाओ, आप दोनों आके सीधे भागवत जी में तुलसी का वर्षा करो, बाकी लोग पेपर रख लो, या जो लड्डू गोपाल लाए हैं घर से वो लड्डू गोपाल ले जा करके तुलसी डाल सकते हैं। तुलसी को आप लोग जब तोड़ के डालोगे तो उसमें नाखून का प्रयोग मत करना, ठीक है। नाखून का स्पर्श नहीं होना चाहिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमः बोल बोल के तुलसी तोड़ के डालना है। अगर वो खत्म हो जाए तो उसी तुलसी को उठा के फिर आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। आइए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। चलिए प्रारंभ कीजिए, एक पत्र छोड़ते जाएंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृन्दारण्यगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः, श्रीवेदपुरुषाय नमः, श्रीगुरुनिकाभ्यां नमो नमः। स्थावीरोद्भुविदोद्भूमा कारको न श्रीविष्णुसहस्रनाम स्तोत्रमन्तस्य
प्रारम्भयेतः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् मुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृतयनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे वैशम्पाय नमः धर्माणशेषेना पावनानि सर्वदा युधिष्ठिराचन्दनमस्तपनरेवायुधिष्ठिरां युधिष्ठिरवाचाकिमेकं दैवतं लोके किं वापेकं प्राणास्तोन्ताकं गौणचिन्ता प्राप्नुयुर्मानवाशुभं गोतरमातरं सर्वाणां धर्मोदमुदां किं जपन्मुच्यते वन्दना विष्णुवाचार्यपूर्देवदेवं मुनन्दं मृदोत्तमं सुवर्णां सहस्रेण पुरुषासुदोदितां तमेव चार्चरे नित्यं भक्तया पुरुषमभ्यां ध्यानस्मरणवशिष्ठा यजमानष्टमेव जानाद्रिनं विष्णु सर्वलोकमहेश्वरा लोकराक्षसुवर्णितं सर्वदुःखादिको वै ब्रह्मण्यं सर्वधर्माणं लोकानां कृतवर्तनं लोकनाथमद्भूतो सर्वभूतो अद्भुतमेशमे सर्वधर्माणं धर्मोदिगतमोदयपुण्डरीकाग्रस्तमे निचिन्नरचतां परं योमाद्यजा परं योमाद्वा परं योमाद्ब्रह्मा परं व्यापरणं पवित्रणं पुत्रं योगानं देवतं देवतानं च भूतानं च योगितां दासरमाणि भूतानि भूतादियुगागमे स्विच्छप्रलयं यान्ति पुनरेवायुगच्छति तस्य लोकवृतानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुनां सहस्रमे यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिपरिगीतानि तानि विच्चामि भूतयो विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभूतात्मभूतभावनां भूतात्मा परमात्मा जागतानं परमागतिव्यापुरुषाक्षी चित्रज्ञोचरयुजा योगो योगविधानात् प्रधानपुरुषोत्तरां नारसिंहमपोषिमान् श्रीमकेशवा पुरुषोत्तमा सर्वाधिवस्थानभूतादृढीरभ्यासं भावनर्वर्ता प्रभापुरुषिरां स्वयंभूतमुरादित्यामस्वराक्रमस्वनानादितन दाता विधाता दातुरुत्तमा प्रयो मे श्रीकेशापद्मनाभमरप्रो विश्वकर्मां नष्टोच्चास्त्वा आग्रहात् सदा कृष्णो लोहिता चामचुर्दनामपुत्रमङ्गलं निशानं प्राणतो प्राणसृष्टा हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवसूतना विषभो विक्रमेतनु मेधावि विक्रमणां नूतनमुतरादर्शकृतज्ञात्मनां सुरेशदृढं धर्मा विश्वरेता प्रजापशङ्करव्यारपदर्शनादि सर्विस्तरा सिद्धिसिद्धिरजुतात्मां रयोगिसुनियोजिता सर्वसर्वना सत्या सर्वात्मा संविता समा मुखपुण्डरीकाक्षोक्षमं रुद्रो भूसिरा विश्वयोनिर्वाम् आमता साधुतस्थानो वरारो माधवः सर्वाद्रवृद्धानुजनार्दना वेदो वेदविदव्यांगोर वेदांगो वेदवित्कवे लोकाध्यक्ष दुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष कृतकादुरात्मचतुर्भुजा राजष्णु भोजन मुक्ता श्रेष्ठो जगदाधियात्मको विजयोजेता विश्वयोनि पुनर्भुजोपेन्द्र भावना प्रांशोरं कोन्द्रियासाग्रह जातर्यन्मुयमुमं वैद्यो वैद्य सदागोगी वीरः माधवो मधवन्द्रियो महामायो महर्षो महाबला महाभद्र महावीर्यो महाशक्ति महादुदीयनृतेजभोद्रिमान् महेश्वासो महिमृता श्रीमाता ताङ्गदीयनोर्तुसुरानन्दो गोविन्दो दामते मरिचिद्रामहंसां दुरणोभुजगोत्तमा हिरण्यमामासुतवापनाम प्रजापति अमृता दत्ता गुरुगुरुतमो दामसुतमरागमनि जोन्प्रात्मापाद्विवादसुतुजातुभि आग्रमी कर्मणि जीवानयोनितानि मेरिनासान्तमुदा विदात्मसादराज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 
नाम विभूता कृताचा नारायण नूरनारायण शंकर व्यात्मा विशिष्टा जिदे सिद्धार्थ सिद्ध संग्रह सिद्ध साधन जय विष्णु विष्णु वृषभर्वा विष्णुधरा प्रतनो वर्धमानस्य विक्ताद् विद्याधराज भुजो चतुर्वाग् महेन्द्रो वसुधो वसुनैकरूपा प्रियद्रुवाज विष्टा प्रकाशनः वस्ते चतुर्दिदा प्रकाशत्मा प्रतापनं दस्पष्टक्षरं दस्भागवृद्धि अमृता सर्वदोद्भानो सदबिन्दु सुरेश्वरा संस्कृतं जयतु दत्तधर्मपराक्रमा भूतो व्याभुन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामतत्कान्तः कामकामामतः प्रभो युगादिवृतो नैकमायो महस्सनः अर्धस्यो व्याघ्निर्वश्याम् अद्रागो निरुक्तानिष्टो विशिष्टशिष्टेश्चाशिखण्डीन भुजो वृधं भूतः गोदकृत्कर्तावो विश्वबाहु महीधराच्युता प्राणिता प्राणामानुजामुदाद्याद्वाजी महेन्द्रप्रतिष्ठिता स्कन्दस्कन्दद्रोतुर्यो वर्धो वायुनावानुदेव वृद्वानुराधिरेवो वृन्द्रः वसोगस्तारणस्तारसूरसेरोजनेश्वरानुगोरसता वृत्तो वदमे वदमानि वेक्षुणाम् वदमुनो नाभोर्विन्दाक्ष वदमकर्वातिर्यवेद्वद्रुणिर्विद्र्यात्मत्यो महेज्योतिर्गुणुर्जाम् अदुलासर्वो भीमातमयो यज्ञविधितर्पलक्षणलाच्छण्योलुत्मानुञ्ज्या विश्चरो रोहितो मार्गो हेतुदामोदरारः महेन्द्रो महाभागो वेगवान् दासनः उद्भवो क्षोभणो देवाद्रीकरमा परमेश्वरः
कारणं कारणं कर्ता विकर्ता विगहनो गुह विस्ता विस्तानो संस्थान स्थानो द्वाम परते परम स्पष्टा देव विचक्षणा रामो विरामो विरजो मार्गो नियो नियो नियाम विरह शक्ति मुद्रा दृष्टो धर्मो धर्म विदुत्तमा वैकुंठ पुरुष प्राणा प्राणदा प्राणदा पितो हिरण्यगर्भात् तृप्नो व्याप्तो वायुरुचो ऋतु सुदर्शनाकाल परमेष्टि परिग्रहानो ग्रह संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणं विस्तारस्थार्थस्थानं विजय प्रमाणं विजयव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभूपो महाधरम् अनिवरणस्थाविष्टो भूधरो यो मामकम् नक्षत्रे नक्षत्रे समाचामामवीहनम् अज्ञो यज्ञमहिष्ठे जागतो जन्नादाङ्गदे सर्वादर्शविमुक्तात्मा सर्वज्ञानमुत्तमं सर्वदा सुमुखा सुष्मा सुमुखा सुमृत्युवा मनोहरोजिता क्रोधो वीरबाहुधारणः वापना स्वात्मतो वापनी नेकमान विक्रमकित वत्सलो वत्सला वत्सी रत्नरत्तो धनीश्वरः धर्मको धर्मदे धर्मी द्वायुधर्मृष्टा विज्ञातर्मृष्टादं हितरकिलक्षणं गर्भस्तेदं जित्वानं यहि दोने मात्रे देगनीरण अंगेदा मादे भोजनं यद्गुरु अप्तरो गोपतिर्गोप्ता गानगम्या व्रातरिभूता भूतात्मा कविन्दो दृष्टिणां सोमो मृतवा सोमा भोजनं दत्तवानि विनियोज्योजत्या चित्तदस्माद्वापति जीवो विनिविजा साक्षी मुकुंदो विक्रमार्भवोन्नत्यात्मा मोहदीनयन्तिका अजो महद्जात्वानो स्वभावोन्नतिदाव प्रमोदनः आनन्दो नन्दना सत्यादत्तधर्मात् विक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः तेजाब्दिदक्षो महाशङ्ककृताकृतं वरा महावरो वा गोविन्दो सुजयतं कनिकेयदे गुह्यो गमीरो गहनो गुप्तचक्र गदाधरा वेदास्वाङ्गोचिता क्रोध कृष्णो दृढसगडदृढच्युता वरुणो वरुणो वृक्षा विश्वराक्रमात्मना भगवान् भवानन्दे वनमाले रायुधादित्य ज्योतिरादित्य जयज्योतिर्लङ्घितम् ओदन्वाखण्डतो चातुर्धरणोता द्रविणा प्रदः देवत्ये यादृशं व्याजो यादृज्येवन्यनिजाम् निशामा सामदा सामानि वरुणो वेगतं विगमो सन्न्यासा गुज्यस्वान्तो निष्ठं मे सान्दितपरायणः सुभंगा सांदिदा स्पष्ट कुंदा कुमलो श्रेया गोविदो गोपतिर्गोपाम विषवाक्षो विषप्रिया निवर्तो त्रिमितात्मा सवेक्षाम यद्यद्विदं श्रीवत्साद्रीवादा श्रीपदे श्रीमदावरः श्रीधरा श्रीधरे श्रिया श्रीनिवाचा विवाहनः श्रीधरा श्रीकरा श्रिया श्रीमालोकत्रय श्रिया स्वाक्षस्वाङ्गतानन्दो नन्दिर्ज्योतिगणेश्वरः विदितात्मा विधेयात्मा सकृता दृढसंजया उदरणा सप्ता चानुजेदवेदने सुहृदस्तः भूसयो भूसरो भूतिविशोका शोकनाशनम् अनर्जर्देवतद्वेदं कुम्भो विरुजा विशोचना मणिकृतवृतिरत्या मृत्योयादि विक्रमाम् कारणेन विनानीह वीरसौरे सुरजेनेश्वरम् नीलकेतरोल्यं केशं केशवया वीर्ये हरि कामदेव कामवाला कामे कान्ताकृता कमान् देवो विष्णु वीरो नंदो धनंजय ब्रह्मणो ब्रह्मणि ब्रह्मी ब्रह्मा ब्रह्मा विवर्तना ब्रह्मो ब्रह्मणि ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्रह्मण प्रिया महाकर्मो महाकर्मा महातेजा महारगः महाकर्तो महायज्ञ महायज्ञो महाहवि स्तव्य स्तव्यव्या प्रिया सोत्रं सते शरणप्रिया वरुणा पूर्णिदा पुण्या पुण्यकृते नमाम्यहम् मनोजवस्तीर्थ करो वासुदेवता वासुप्रदा वासुप्रदो वासुदेवा सर्वसरामवि तदगते सकृति सद्दा सद्भूते सत्परायणा सूरसेनो यदुश्रेष्ठा सन्निवासा स्वयामनु भूतवासो वासुदेव सर्वसोनिन्या द्रवा द्रवदो दप्तो दुर्धरो था पराजिता विश्वमूर्तिर्महामूर्ति दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरत्तज्ञं सतमूर्ति सनातनः एको नैक स्वाक्कम्यो यो दन्नादृमुत्तमं लोकवन्द्रुलोकनाथः माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हिमाङ्गो वरङ्गो ज्ञापिते वृताय विद्योद्भानो शून्यो योधिवन्द्याम् आगमीनन्द्रोनन्दे दोकस्वामी द्रोगिदास्मेधा वेदजो वन्या दत्तते मद्राद्रा तेजो वृतदुर्दिराम् सर्वसात्रा विदोषिता प्राग्रहो निग्रहो नैग्रो शृङ्गो आगजाग्जिः
Kunda kundara kunda berjunya wano Prakrite Javardhana Vihaya Jagati Jyoti Suraje Vilochana Surya Davida Vilochana Ananto Udra Bhokta Sudo Nekajokraya Nirnagata Satta Vadi Chandrat Budam Saratana Suratvano Kavilag Vilasyam Satikrat Satikrat Aruti Kundali Chakri Dojo Sadhana Sattajiv Sadhri Jatvenam Haitri Jatvidam Akura Vesalo Dakto Tarkana Jatvidam Tutam Jatvenam Yodhram Udaharan Vyajana Vrihajana Virajana Jatvam Vahididurvaristida Ananto Jyotirajvanam Yohinam Lajatana Karvayadin Vahistana Vidisodr Jatvidana Adhirujatana Jyoti Vahidvirajta Janurti Jatvidana Vidurvani Vikramnadhara Vidurvajati Vajri Vijagraha Uddhavo Pranadhat Prana Vajra Pramana Pramana Nilyati Vatya Jati Vijayam Yotinam Suranam Kedarnagyo Dodvijita Urvua Savadvati Savita Janojana Yagyavatya Yagyavidya Gango Yakvana Yagyavidya Sadhanam Yagyavidya 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 Magaya Devade Nandana Srishta Dippavathanasana Sankavin Zakri Zakri Dhanvan Dadraja Pranidaraja Chulan Sarva Prarana Vidam Sarva Prarana Om Namahidi Kritrim Yasha Kevasham Atmanam Naman Sasram Divyam Namasedra Namurdina Yaidam Ramyam Yadrinyadi Namurdita Najum Yadriat Panamahid Manavaham Vedakado Brahmana Yadri Vijayot Vivesham Vanam Yodri Dadar Marti Jolda Dam Kamahavjati Yogi Nurjatidam Yogini Jyotam Yodi Nurnikidam Yadak Devapati Lola Yadinam Yatidam Navayam Yadri Indabdina Jityam Rogajedram Yatvaram Yodrinyatidam Yurgal Yatvani Urjotnama Tamam Devin Vijayanam Nityam Vodrvyatidam Vadevastrio Deva Prayinham Ravidovjatmana Jehudisnadra Navasudevoktanam Namajuvam Vidyade Ganjidem Janmam Yodinavachinam Nahedim Rijaydes Tamam Devadratvodam Yodinam Vidyam Yogina Vidyadhanagi Jamudidam Nagodona Javatsiryana Lobuna Samadhi Vandegrudunjana Muktaram Rutva Devchandra Rajandra Jojam Nidrunidam Vadevasya Vidyana Dattaja Mahatmana Sura Sasura Sura Gandharva Sasura Jadvrajidam Gardastevata Dejo Krishna Shaja Sadajara Indrani Jamana Uddhi Sva Dejo Mahamala Muladudim Vasudeva Jatvanma Chetra Chetra Kevaja Sarvagama Dharmachara Vadama Vargalpatim Ajara Pravaro Dharmo Dharmasya Purachudar Shya Pitaro Deva Mahabhudan Jadava Jangama Jangamam Vedanana Jaganarayunot Bhavaham Yoga Jnanam Tada Sangyam Vidyadilapadikaramaja Veda Satrani Jnana Dhruvam Dhunardhanam Eko Vishnu Adbhutam Prada Bhutan Yono Kjam Tridoka Vyapnat Bhutam Udekjal Vyajyam Imanstavam Bhagavate Vishnu Vyakre Janai Kritivardhanam Padekche Purishvayam Apno Judresidam Vishweswaramajam Devam Jagatam Japravavyam Vajanti Evurusraksham Natem Yanti Parabhavam Om Tassat Srimad Bhagavate Tatratranam Saidanyam Nigon Sarankanyo Navaravadrin Yodam Vima Yudhishthira Sammadhi Vishnu Nam Satram Divyadronigatjun Maham Om Harihi Om Tatsat Harihi Om Tatsat Harihi Om Tatsat Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
कि बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय, कि भागवत भगवान की जय, बोलो सदगुरु भगवान की जय। चलिए ये तुलसी पत्र है सभी एकत्रित कर लेंगे, भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। जितना भी आप तुलसी रखें आप बारी बारी आते जाइएगा, और जो भगवान श्री सुदामा जी के लिए आप जो पोटली में लाए हैं चना, उनको भी बारी बारी आकर चढ़ाते जाएंगे। जो आपकी तुलसी पत्र है जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए, पैर में लगकर पाप पड़ेगी, है ना। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, जो भी तुलसी पत्र है भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। आइए मुख्य परीक्षित जन संकल्प कीजिए, चढ़ोत्री की अभी संकल्प होगी, और बारी बारी आप लोग भी आते जाइएगा। जब मुख्य परीक्षित जन संकल्प लेंगे उसके बाद आप सभी बारी बारी से आते जाइएगा, और चढ़ोत्री के कार्यक्रम पर आप भी सम्मिलित होकर अपने जीवन कृतार्थ कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। चलो मुख्य परीक्षित जन हाथों में पुष्प लेंगे और भगवान के चरणों को देखते हुए संकल्प कीजिए चढ़ोत्री का। आइए और हमारे मुख्य परीक्षित जन अभी चढ़ोत्री की संकल्प करने जा रहे हैं, और जितने भी भक्तगण हैं जो आप 7 दिनों तक परम पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारविंद से आपने बड़े ही सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान की यह दिव्य कथाओं को श्रवण किया, और आज बारी है सुदामा चरित्र की संपन्न हुई, परीक्षित मोक्ष हुई, और आप चढ़ोत्री की बारी है। आप लोग भी संकल्प के बाद बारी बारी आते जाइएगा। जो भी आपको चढ़ाना हो भगवान के चरणों में यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। और आइए मुख्य परीक्षित जन संकल्प लेंगे। चलिए मुख्य परीक्षित जन हाथों में पुष्प ले लेंगे और बोलेंगे ओम विष्णु राधे, जय श्री कृष्ण, राधे जय घनश्याम। चलिए मुख्य परीक्षित अपना उच्चारण कीजिए ओम। चलिए बोलेंगे ओम विष्णु 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 हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोद्यावरारार्धे श्रेष्ठद्वारः कल्पे वैवस्वमुन्दरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्मूद्वीपे भारतवर्षयायावर्ते देशे भारतदेशे छत्तीसगढ़ देशे रायपुर जिला आंध्रप्रदेश डगनिया क्षेत्र अंतर्गत मां बमलेश्वरी प्रांगण हेतु ढीमर परिवार कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान विद्यार्थे विक्रमादि 2081 कार्ययुक्तानां संवत्सरे उत्तरायण ऋतौ माघ मासे शुक्ल पक्षे एकादश्याम
निवास रहे मार्ग रे कुंभ योग है विशिष्ट पत्र करणे दोन राज चंद्र है मकर राज श्री सूर्य वृषभ राज श्री देव ग्रह अन्य से शुक्र है सूर्य धारा तारा स्थान तत्सो तत्सो एवं ग्रहगण विशिष्टान सुमा उन्तम यजमानस्य अमुक गोत्र उत्पन्नस्य अपना गोत्र का उच्चारण कीजिए, अपना नाम का उच्चारण कीजिए। जिस मनोकामना से आपने भागवत करवाई और इतने दिन तक पूजन किए, आप 9 दिवसीय तक आप उनका उच्चारण कीजिए। हे भगवान कि हम पितृ कल्याण के लिए, पितृ की मोक्ष के लिए हमने भागवत की और हमारे सह परिवार के ऊपर कृपा बरसे रहे और बरसते रहे और परम पूज्य व्यास जी की, महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा हमारे ऊपर सदा बरसे रहे। इसी भावनाओं से, इसी यज्ञ से हमने आज श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान कराई, ऐसे बोलते जाएंगे मन में। और आइए मेरे साथ बोलते जाएंगे कायिक, वाचिक, मानसिक, संसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ फल विद्या बुद्धि लाभार्थे धन धान्यादि प्राप्ति मम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम लोकेयाम राजद्वारेयाम सभायाम सर्वत्र विजय प्राप्ति कामः मम संपूर्ण मनोकामना सिद्ध्यार्थम चढ़ोत्री याम संकल्पम अहम करिष्ये। छोड़ देंगे वहाँ चढ़ोत्री में, भगवान के चरणों में, भागवत भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। आप जो भी चढ़ाना चाहते हैं परम पूज्य व्यास जी महाराज के आकर बता देंगे जो भी है। अगर गुप्त रखना है तो गुप्त के लिए बता दीजिएगा। ओम जज्जाग्रत होदूरम उदयति दैवंत सुप्त जदधै वैदि दूरंगमं ज्योतिकं ज्योतिरे गंधनमे मनः शिव शंकरमसु संकल्पं संसिद्धिरस्तु मेजमान कल्याणमस्तु सुख शांतिर भवतु। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आज मुख्य परीक्षित जन हमारे शिव भैया और उनकी धर्मपत्नी और उनकी माता जी आज चढ़ोत्री की संकल्प किए और गुप्त जो चढ़ोत्री हुई है हमारे भीमर परिवार की ओर से वह गुप्त रहेगी, ऐसे बोले हैं, गुप्त दान है वो, है ना। तो आप भी बारी बारी आती जाएंगे, आप लोग भी जितने भी वहां भक्तगण बैठे हैं आप लोग भी बारी बारी आती जाइएगा। जो 7 दिवसीय तक श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान कर श्रवण किए, भागवत का श्रवण किए, उन सभी भक्तों से आग्रह करूं कि आप जब कथा श्रवण करते हैं तो आपको फल तभी मिलेगी जब पूज्य जो कथा श्रवण कराते हैं उनको आप दक्षिणा देंगे, तब आपकी वो जो कथा सफल होगी। जो आपके मन में बसे हैं, जो आपने सुना, उसे अर्पण किए, तो वो संपन्न कब होगी, उनका फल प्राप्त कब होगा, जब परम पूज्य जिनके मुखार बंद से आपने श्रवण किए उनको आपको दक्षिणा देंगे, तब उनको फल प्राप्त होगी। आप जब दक्षिणा देंगे तब फल प्राप्त होगी। और आइए बारी बारी आते जाएंगे, चढ़ोत्री के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। और जिनको भी नाम उच्चारण कराना हो, द्रव्य देकर या अन्न देकर, जो भी वो उच्चारण यहाँ बस मेरे पास आकर, ये हमारे संगीतकार भाई कोई भी हो यहाँ बस एक जन को बता दीजिएगा, किसी भी को, यहाँ से उच्चारण होती जाएगी आपकी नाम। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। और बहुत ही खुशी की बात है कि गृहग्राम निवास स्थल पर जो
प्रिय प्रियतम सरकार के मंदिर बन रहे हैं राधा और श्याम जी की। उस मंदिर निर्माण पर आप सब भी सहयोग कर सकते हैं और इसी सहयोग के कड़ी में हमारे स्वर्गीय श्री विठल राव भोसले जी की स्मृति में श्रीमती कल्याणी भोसले, पुत्र दीपेश भोसले, पुत्र पूर्वेश भोसले और उनके समस्त परिवार के द्वारा 5,000 रुपए मंदिर 5,151 मंदिर निर्माण हेतु सहयोग राशि प्राप्त हो। एक बार जोरदार ताली बजाइए। जिन भक्तों को चढ़ोतरी करना है भागवत भगवान जी पर जो द्रव्य मुद्रा पैसा चढ़ाना है आप लोग चढ़ाइए, फिर पतितमयी पावन में आरती करेंगे।